भगवत और गीता। भगवत अर्थात भगवान और गीता मतलब गीत, अर्थात ये वो गीत है जो भगवान ने गाया है। भगवान ने इस गीत का गायन किया है। हमें इसके अंदर जो है, जैसे मैंने अभी चर्चा करी आपसे, समझना है कि इस भगवान के गाए हुए गीत से हमारे जीवन में बदलाव कैसे आता है, हमारा जीवन कैसे पलट जाता है, कैसे बदल जाता है, ये बात हमें आज समझनी है। मतलब दूसरे शब्दों में कि भगवत गीता की महिमा क्या है, भगवत गीता की ग्लोरीज क्या है, भगवत गीता की महिमा क्या है, हम उसका महिमा मंडन करेंगे। भगवान ने गीत गाया है, कब गाया है ये? इसका उल्लेख मिलता है महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर 25वें अध्याय से लेके 42वें श्लोक तक जो चर्चा है उसको एक अलग पुस्तक में संकलन कर दिया गया और उसका नाम रखा गया भगवत गीता। मतलब ये एक उपनिषद है, तो इसको जो है भगवत गीता को भक्तोपनिषद भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि भगवत गीता के अंदर संदेश क्या है, क्या संदेश दिया गया है? भगवत गीता का जो श्लोक आरंभ होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उसका पहला शब्द है धर्म। धर्म। जहां भगवत गीता की समाप्ति होती है 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में, उसका जो आखिरी शब्द है वो है नीति मति मम। नीति मति मम। मम अर्थात मेरा, मेरा धर्म क्या है। मेरा मीन्स मैं कौन हूं ये जानने का प्रयास करेंगे। गीता के अंदर जो है संदेश दिया गया है कि मेरा धर्म क्या है। धर्म मेरा अर्थात मेरा धर्म क्या है, ये संदेश भगवत गीता से निकल के आता है। अब जब मेरा की बात आती है तो प्रश्न ये उठता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उसके जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भगवत गीता जो है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है। ओरिजिन, भगवान ने गीत गाया है, अर्थात कहते हैं कि भगवत गीता निकली है अंतिम भगवान के मुख से। भगवान की वेणु ध्वनि से सारे शास्त्रों का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में चर्चा आती है कि वेदों की मात्रा गायत्री भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई है, उनकी वाणी से प्रकट हुई है, उनकी बांसुरी से प्रकट हुई है, वेणु ध्वनि से प्रकट हुई है, ब्रह्मा जी के 8 कानों से उनके मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। इस तरह जो है उन्होंने सारे ज्ञान का संकलन किया, करवाया है वेद व्यास जी से। चूंकि भगवान के वाणी है, ये भगवान के मुख से निकली है, इसीलिए भगवत गीता को जो है सबसे ज्यादा प्योर माना गया है, सबसे ज्यादा प्योर। कहते हैं कि व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं गंगा जी में स्नान करके। गंगा जी में स्नान करता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो गंगा जी कहाँ से निकली है? विष्णुपति कहलाती है, भगवान के चरणों से। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान के चरणों से हुआ है और भगवत गीता का प्रादुर्भाव जो है भगवान के मुख कमल से हुआ है। गंगा जी में स्नान करने वाला अपने को मुक्त करता है, परंतु भगवत गीता रूपी ज्ञान में स्नान करने वाला अपने को तो मुक्त करता ही है, उसके साथ साथ जिन लोगों के संसर्ग में आता है, जिन लोगों को सुनाता है, जिन लोगों से बातचीत करता है, उनको आगे ज्ञान देता है, उपदेश देता है, उनका भी उद्धार हो जाता है, उनके भी पाप मुक्त हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता के बारे में जानना ये आवश्यक है
कि भगवत गीता में जो संदेश दिया गया है 18 अध्याय हैं ये भगवान का गाया हुआ गीत। और इसमें तो श्लोक धृतराष्ट्र का भी है, श्लोक संजय के भी हैं और श्लोक अर्जुन के भी हैं। धृतराष्ट्र का एक श्लोक है, संजय के 41 श्लोक हैं, अर्जुन के 84 श्लोक हैं और भगवान के 474 श्लोक हैं। क्योंकि मुख्य श्लोक 574 भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए हैं, इसलिए इसका नाम जो है भगवान का गीत पड़ गया। इसको भगवान का गीत कहा गया क्योंकि अर्जुन जो है प्रश्न कर रहा है, भगवान कृष्ण जो है उत्तर दे रहे हैं। संजय इस प्रश्न उत्तर को जाके धृतराष्ट्र को सुना रहा है। अब आती है बात कि भगवत गीता के अंदर क्या हमें ज्ञान मिलता है, क्या ज्ञान मिलता है, मुख्य रूप से इसकी चर्चा करेंगे। भगवत गीता को 3 खंडों में बांटा गया है, 3 खंडों में 18 अध्याय में। अध्याय संख्या 1 से लेके 6 तक, 7 से लेके 12 तक और 13 से लेके 18 तक। इसको आप 3 खंडों में बांटिए। पहले 6 खंड भगवान से संबंध समझने के हैं। आप भगवान से अपना संबंध समझने का प्रयास करते हैं, भगवान से संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। अगले जो 6 अध्याय हैं वो हैं कि इस भगवान से जब ज्ञान प्राप्त हो गया कि मेरा संबंध क्या है, तो मुझे उसको निभाना कैसे है, संबंध को मुझे चलाना कैसे है। और आखिरी जो 6 अध्याय हैं 13 से लेके और 18 तक, उसमें चर्चा आती है कि भगवान से संबंध जानने का, समझने का और भगवान से संबंध निभाने का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द पर्पस। अब देखिए, कोई भी किताब पढ़ते हैं हम भौतिक संसार के अंदर, तो उस किताब पढ़ने का तात्पर्य ये होता है कि हमें उससे कुछ ज्ञान की प्राप्ति करनी है, नॉलेज गेन करना। हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं तो हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं सब ज्ञान की इंद्रियां जो कहलाती हैं, जैसे कि कान है शब्द के लिए, आँख है रूप के लिए, नाक है गंध के लिए, जिह्वा है रस के लिए और त्वचा है स्पर्श के लिए। सारी की सारी पांचों की पांचों इंद्रियां जो है हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। अब ज्ञान प्रदान करने से होता क्या है, आपने ज्ञान ले लिया, भौतिक संसार की बात करते हैं, अभी आध्यात्मिक संसार की बात नहीं करते। भौतिक संसार में ज्ञान प्राप्त करके आपको क्या मिलेगा? छोटे से छोटा ज्ञान आने वाले कल में काम आता है, आपके लिए काम आता है। और आप कई बार जो है उस ज्ञान को प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो बिलीफ्स हैं, वो सारी की सारी जो है आपके मन द्वारा संग्रहित करी जाती है, मन के अंदर चली जाती है। मेरा मन ये चाहता है, मेरे मन ने ये सुना, मेरे मन ने ये ज्ञान प्राप्त किया, मेरे को ये मिला, मेरे को वो मिला। अर्थात आप जो है ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो मन के अंदर चला जाता है। माइंड उसको जो है कलेक्ट करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। अब मन से वो ज्ञान जो है ट्रांसफर होता है बुद्धि में। बुद्धि करती है उस ज्ञान को एनालाइज, विश्लेषण करती है, एनालाइज करती है। बुद्धि के पास है आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब है ये फैसला करना कि क्या गलत है और क्या ठीक है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, किसका अनुसरण करना चाहिए, किसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, किसका अनुकरण करना चाहिए, किसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए,
मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके अंदर किसको मैं स्वीकार करूं, किसको मैं अस्वीकार करूं। बुद्धि फैसला करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब देखिए, इस भौतिक संसार में हम आ गए। हम इस वक्त सब लोग जो है भौतिक संसार में रह रहे हैं। टेंशन्स हैं हर एक को, दुख हैं कई प्रकार के। भगवत गीता में भी वो दुखों की चर्चा हुई है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है और बीमारी है। 4 प्रकार के दुखों की चर्चा करी गई। उसके बाद चर्चा आती है कि आपको 3 प्रकार के ताप भी आते हैं। कुछ शरीर से हैं, कुछ मन से हैं और कुछ देवी देवताओं से आते हैं। मतलब आप जो है इस भौतिक संसार के अंदर दुखी चल रहे हैं, दुख के अंदर समाये हुए हैं, चाहे आप माने चाहे ना माने। 2 पल खुशी के आएंगे तो 2 पल दुख के आएंगे, 4 पल खुशी के आएंगे तो 4 पल दुख के आएंगे। तो भगवत गीता के अंदर चर्चा क्या हुई है, देखिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि सुखी नहीं होना चाहता? हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। सुख का अर्थ यह है कि जब परिस्थितियां आपके मन के और शरीर के अनुकूल होती हैं तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, एक सुख की अनुभूति होती है। और जब परिस्थितियां आपके मन के और शरीर के प्रतिकूल होती हैं, अगेंस्ट होती हैं, तो आपको एक दुख की अनुभूति होती है, आपका आनंद गायब हो जाता है। तो हर व्यक्ति जो है आनंद में रहना चाहता है, हर व्यक्ति जो है सुख में रहना चाहता है। परंतु भौतिक संसार में जहां हम रह रहे हैं वहां सुख आता है और सुख जाता है, आता है और जाता है, आता है और जाता है। कभी आपने देखा है कि कोई परमानेंट सुख में हो? छोटी छोटी बातें दुख देती हैं, छोटी छोटी बातें कष्ट देती हैं, छोटी छोटी बातों से कुंठा हो जाती है। कोई व्यक्ति जो है हर क्षण सुखी नहीं रह सकता, हर क्षण। अब प्रश्न ये है कि आप सुखी होना चाहते हैं तो टेम्परेरली होना चाहते हैं या परमानेंटली होना चाहते हैं? तो उत्तर ये मिलता है कि साहब हमें सुख चाहिए तो परमानेंट सुख चाहिए, टेम्परेरी सुख नहीं चाहिए। भगवत गीता जो है चर्चा करती है इसके बारे में। जो पहले 6 अध्याय हैं उनमें जो आपको ज्ञान मिल रहा है, उनमें जो है आपको सर्वप्रथम ज्ञान क्या मिलता है? शुरुआत होती है, देखिए, अर्जुन को शोक हुआ कि उसके सारे संबंधी खड़े हैं, कुछ उसकी तरफ है, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके साथ जिनको लड़ना है, और वो सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि उसे अपने गांडीव पे बहुत भरोसा है, सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो उसके अंदर जो है शोक आ गया, शोक के लक्षण आ गए, दुख हो गया उसे। शरीर शिथिल हो रहा है, अंग कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, त्वचा जल रही है, चक्कर आ रहे हैं, खड़ा होने में असमर्थ हूं, अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। और उसके बाद वो अज्ञान के अंदर, अज्ञान में भगवान से बहस करता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वन व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, वर्ण धनकर संतान उत्पन्न हो जाएगी, कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, दोष लगेगा हत्या करने का, पाप कर्म हो जाएगा। अर्थात उसने जो है एक सिचुएशन ये अरेंज हो गई कि वो शोक के लक्षण प्रकट हो गए। क्या शोक लक्षण हमें प्रकट नहीं होते? क्या जब दुख होता है तो हमको शोक नहीं होता है? किसी की मृत्यु हो जाती है तब शोक हो जाता है, कोई दुख भरी घटना हो जाती है तब शोक हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है तब शोक हो जाता है, नौकरी छूट जाती है तब शोक हो जाता है, बीमारी आ जाती है तब शोक हो जाता है। मतलब शोक के लक्षण हमें भी प्रकट होते हैं। परंतु भगवान ने इन लक्षणों को दूर करने के लिए अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया।
अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने समझाया, डांटा, भाई तेरे में ये बात आई कैसे तेरे दिमाग के अंदर, ये तो आर्यों के लिए उचित नहीं है, इससे जो है तुमको अपयश की प्राप्ति होगी। अब अर्जुन ने कहा कि जब मेरे को अपयश मिलना है, मुझे बात नहीं समझ में आ रही है, मेरा कंफ्यूजन ये है कि अहिंसा परमो धर्म, कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परम धर्म है, शास्त्र कहता है। शास्त्र ये भी कहता है कि आतताई को देखते ही उसका वध कर देना चाहिए। अब मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मेरे सामने मेरे आतताई खड़े हैं, घर को जलाने वाले हैं, जुए से हर लेने वाले हैं, छल करने वाले हैं, जला देने वाले हैं और विष देने वाले हैं, स्त्री हरण करने वाले हैं, राज्य हरण कर लेने वाले हैं, तो मैं इनसे युद्ध करके इनको मारूं या मैं हिंसा से बचूं? इज कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन आ गया। ऐसे ही कंफ्यूजन हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में भी आते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या फॉलो करूं क्या नहीं फॉलो करूं, क्या स्वीकार करूं क्या स्वीकार करूं, हम भी समझ नहीं पाते। तो भगवान ने जो है इसके लिए उसको ज्ञान दिया। सबसे पहला ज्ञान ये दिया कि शरीर में और आत्मा में भेद क्या है, अर्थात तू शरीर है या आत्मा। शरीर तो क्षण भंगुर है, ये तो समाप्त हो जाएगा, पर आत्मा कभी समाप्त नहीं होगी। इसके लिए दूसरे अध्याय में पूरे 21 श्लोक 11 से लेके और 30 तक के श्लोक है, 20 श्लोक इसके ऊपर चर्चा हुई। ज्ञान मिला, क्षत्रिय के धर्म का ज्ञान दिया कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। अगर तुम जो है युद्ध करोगे, युद्ध का आह्वान तुमने नहीं किया है, युद्ध का आह्वान जो है दूसरे लोगों ने किया है, और तुम जो है उनकी कॉल पे युद्ध करने जाते हो, तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें जो है यश मिलेगा और तुम्हें नरक नहीं मिलेगा। तुम्हें अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नहीं तो राज्य सुख भोगने को मिलेगा। इसलिए उठो और लड़ो। अर्जुन के मन में अभी भी बात समझ में नहीं आ रही, ज्ञान की प्राप्ति चल रही है, भगवत गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। अब भगवान देते हैं ज्ञान बुद्धि योग का, अर्थात निष्काम भाव से कर्म कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर भगवत गीता में ज्ञान दिया गया कर्म क्या है और कर्म का बंधन क्या है, इसका ज्ञान दिया गया। कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे तो मुक्ति क्या है, तो 3 शब्द समझ लेंगे तो भगवत गीता समझ में आ जाएगी। केवल 3 शब्द समझ लेंगे। कर्म का अर्थ है कार्य, कोई भी हम कर्म करते हैं उसका एक फल प्राप्त होता है। साइंस भी कहती है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कार्य का एक रिएक्शन होता है, एक फल प्राप्त होता है। अब कर्म का बंधन, फल प्राप्त होगा तो बंधन क्या है। बंधन का अर्थ ये है कि भगवत गीता में ये ज्ञान दिया गया कि जब शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, और उस प्रकरण में भगवान ने ज्ञान दिया है कि शरीर को त्यागने के बाद आत्मा के पास 2 रास्ते हैं, केवल 2 रास्ते। एक रास्ता है कि उसके कर्मफल अगर समाप्त हो गए हों तो वो मेरे धाम आ जाए, और दूसरा रास्ता ये है अगर उसके कर्मफल समाप्त नहीं हुए हैं तो पुनः शरीर धारण करे। पुनः शरीर धारण करना बंधन है, क्योंकि आप जो है बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हुए हो। यही बात जो है भगवान फिर दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में समझाते हैं अर्जुन को, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम अर्थात मेरा जो पद है, मेरा जो धाम है, वहां कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। मेरे धाम में जो है सिर्फ खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। यहां पे दुख है, जन्म मृत्यु का चक्र, वहां पे जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। ये बात भगवान ज्ञान में बता चुके हैं, ज्ञान दे चुके हैं। अब आती है बात कि भगवान ने जब बुद्धि योग की चर्चा करी, बताया कि व्यक्ति जो है बंधन में कैसे बनता है,
कि वेदों की अलंकारमयी भाषा से वो आकर्षित हो जाता है और भौतिक भोगों को भोगने का प्रयास करता है। अब चूंकि यहाँ वेदों की बात हुई है तो वेदों में बहुत डिटेल्स हैं, बहुत, एक शब्द से लेके 59 शब्द तक का एक श्लोक है। नटशेल में अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो 1,00,000 श्लोक जो वेदों के अंदर हैं उसमें से 80,000 श्लोक जो है कर्मकांड के हैं कि इस भौतिक भोगों को भोगने के लिए क्या करना चाहिए, भौतिक भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, अर्थात सकाम कर्म की संस्तुति की गई। 16,000 श्लोक जो हैं वो ज्ञान कांड के हैं कि आपको ज्ञान दिया जाएगा कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, वगैरह वगैरह सब ज्ञान दिया जाएगा। और 4,000 श्लोक हैं उपासना कांड के, ये कि भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित करना। तो भगवान ने कहा कि लोग जो है वेदों की अलंकारमयी भाषा से आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित होने के बाद भौतिक भोगों को भोगने के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है और वो भौतिक भोगों के प्रति आकर्षित होकर उसको आनंद लेना चाहते हैं, उस पर उसका आनंद करना चाहते हैं, उसमें मौज मेला लेना चाहते हैं। परंतु भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारी बुद्धि व्यवसायत्मका हो जाएगी, दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कह रहे हैं व्यवसायत्मका, मतलब इस शब्द को बड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा। हिंदी के अंदर व्यवसाय कहा जाता है, इंग्लिश में बिजनेस कहा जाता है। व्यवसाय मीन्स बिजनेस, बिजनेस मीन्स व्यवसाय। भौतिक संसार के अंदर जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लॉस कोई नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि आपको फायदा हो, आपको लाभ की प्राप्ति हो, तब आप कहलाते हैं कि आप बिजनेस माइंडेड हैं। यस, यू अंडरस्टैंड बिजनेस, यू अंडरस्टैंड कि मेरे को किस तरीके से फायदा होगा, आपको उसके ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पर यहां किस बिजनेस की बात हो रही है या कौन से बिजनेस की बात हो रही है, क्या प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो? भगवत गीता के अंदर किस प्रॉफिट की बात कही है? तो भगवत गीता में एक ही प्रॉफिट की बात कही है, वो प्रॉफिट है मुक्ति। अर्थात किस तरीके से आप जो है जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। आपको वो व्यवसाय को अपनाना है, मतलब वो बिजनेस आपको करना है। अब भगवान से मुक्त होने का अर्थ भगवत गीता में बताया गया कि भगवान से मुक्त, मतलब अब इस संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम जाने का अर्थ बताया गया। सॉरी, थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया था। भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना माम उपेत्या तो कौन तय पुनर्जन्म न विद्यते। और फिर 15वें अध्याय में कहते हैं न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका है यत गत्वा ही निवर्तन्ते तद धाम परमम। दोनों श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि पहले श्लोक में कहा गया उच्चतम लोक ब्रह्मा जी का, निम्नतम लोक पाताल। उच्चतम लोक ब्रह्मा जी से लेके निम्नतम लोक पाताल तक सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। दुख क्या है? जन्म तथा मृत्यु का चक्र। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और 15वें अध्याय में कहा गया मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। मतलब जब आप भगवान के धाम चले जाते हो, भगवान के घर पहुंच जाते हो, तो आपको लौटकर इस भौतिक संसार में नहीं आना है। अर्थात मुक्ति प्राप्त हो गई है, मोक्ष प्राप्त हो गया है, लिबरेशन प्राप्त हो गया है, सैल्वेशन हो गया है। अर्थात अब आप जो है सुख की स्थिति में आ गए हैं, आनंद की स्थिति में आ गए हैं कि आपको भगवान का साथ मिल गया। उससे बढ़िया आनंद की कोई बात नहीं। जरा भौतिक संसार की ओर नजर डालें। अगर एक गांव वाला व्यक्ति कहता है कि गांव में जो थाना है ना, पुलिस चौकी, इसका जो इंचार्ज है ना वो मेरा मित्र है, तो उसको बड़ी खुशी मिलती है, उसको बड़ा आनंद मिलता है। क्या आनंद मिल रहा है? कि पुलिस का जो इंचार्ज है या कोई नेता है वो मेरा मित्र है, मतलब मेरे साथ है। वो ऊंचा आ जाता है, शहर में आ गया, चीफ मिनिस्टर मेरा मित्र है। दिल्ली शहर में आ गया, प्राइम मिनिस्टर मेरा मित्र है, राष्ट्रपति मेरा मित्र है। तो उस अपने को बड़ी उच्च स्थिति में फील करता है और उसको बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। जब एक भक्त कहता है कि भगवान मेरे मित्र हैं, सुहृद सर्वभूतानां, भगवान मेरे मित्र हैं,
तो इसका मतलब ये है कि उससे उच्च स्थिति तो कोई हो ही नहीं सकती। और जब आप भगवान के धाम चले गए, भगवान के धाम पहुंच गए, तो उससे बताइए उच्च स्थिति और क्या हो सकती है। तो मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। पर ये तब भगवत गीता पढ़ने पे समझ में आता है जब भगवान के साथ संबंध का ज्ञान होता है कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। अर्थात जो दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओगे। तो यहां आत्म साक्षात्कार की चर्चा हुई है। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म मीन्स सेल्फ, साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान क्या चाहिए? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। दूसरा ज्ञान चाहिए कि मैं कहां से आया हूं। तीसरा ज्ञान चाहिए कि मैं मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। मैं कौन हूं के अंदर जो है उसे भगवान ने बात समझाई, शरीर और आत्मा का भेद, कि तुम जो है आत्मा हो, तुमने शरीर धारण किया है। शरीर क्या करता है भगवान ने बताते हैं जाके फिर 13वें अध्याय के अंदर। शरीर क्या करता है? शरीर जो है भगवान ने प्रकृति रूपी आपको जो है औजार दिए हैं, हथियार दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं इन कर्मों के फलों को भोगने के लिए। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, खुद नहीं कुछ कर सकती। उसको कार्य करने के लिए किसी की सहायता चाहिए। वो सहायता मिल रही है उसे भौतिक प्रकृति द्वारा, जो हमें शरीर प्रदान किया गया है। कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए आपको जो उपकरण चाहिए, जो औजार चाहिए, जो हथियार चाहिए, वो ये भौतिक शरीर है। इसका ज्ञान देते हैं भगवान। अब जब आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि आप कौन हो, आत्मा हो या शरीर हो, दूसरा ज्ञान फिर आप जानना चाहते हो, भाई मैं आत्मा हूं तो शरीर में आया कहां से, मैं शरीर में आया कहां से, तो कैसे पहुंचा यहां। तो इसके बारे में फिर भगवान ज्ञान दे रहे हैं। ममय वंशो जीवलोक जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृष्टानि कर्षति। ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। ये जीव मेरा ही अंश है, मेरे से ही प्रकट हुआ है, मेरे से ही प्रकट हुआ है। परंतु भौतिक सुख भोगने की लालसा ने इसको इस भौतिक संसार में ला पटका है और उसके लिए फिर इसको शरीर धारण करना पड़ा। मेरे आध्यात्मिक संसार में शरीर मैं देता था जैसी मेरी मर्जी आई। मेरा अगर जो है किसी आत्मा के साथ तोते की जरा एंजॉय करने का, उसको तोते का शरीर दे दिया। बतख का चाहिए बतख का दे दिया, गाय का चाहिए गाय का दे दिया, देवता का चाहिए देवता का दे दिया। मैंने जैसा भी शरीर चाहा वैसा शरीर दे दिया एंजॉय करने के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए। पर ये भौतिक संसार में आ गया है, भौतिक संसार को एंजॉय करने के लिए, तो इसको शरीर उसी हिसाब से मिल रहा है, कर्म के फलों के अनुरूप। अब अर्जुन ने ये कहा कि भगवान आपने कहा है कि तेरे को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो 3 चीजें आपने बताई, इसके अलावा कुछ और भी है? भगवान कहते हैं हाँ, तुझे ये प्राप्त होना चाहिए ज्ञान कि भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं, और उस भगवान के साथ तेरा संबंध क्या है, और उस संबंध को तुझे कैसे निभाना है। तो ये सारी जो आत्म साक्षात्कार के जो पॉइंट्स हैं, सारे के सारे भगवत गीता में कवर हो रहे हैं। जैसे कि पहला हमने देखा संबंध, दूसरा देखा 6 अध्याय जो है अभिधेय, अर्थात आप भगवान के साथ संबंध कैसे निभाओगे, और लास्ट देखा आपने प्रयोजन, मतलब भगवान के साथ आपको संबंध जानने का और संबंध निभाने का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है। अब अर्जुन ने प्रश्न कर दिया है कि आप मुझे बताइए कि आपके साथ संबंध निभाना है तो मुझे डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, क्या राइट है क्या रॉन्ग है भौतिक संसार में हम लोगों के लिए है। क्या भगवान के साथ संबंध जाने कि ना जाने, भगवान के साथ संबंध निभाएं कि ना निभाएं। तो उसके लिए भगवान ने दिया आपको ज्ञान स्थित प्रज्ञ क्या, अर्थात
जिसकी बुद्धि जो है स्थिर है। बुद्धि स्थिर है। बुद्धि स्थिर का मतलब ये है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, वो फैसला कर पा रहा है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता। अब भगवान ने जो है उसके बाद स्थित प्रज्ञ का उसको पूरा प्रकरण दिया, जिसमें यह बताया विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरती निष्प्रह निर्मम निरंकार से शांति में अधिगच्छति। जिसने समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो अहंकार और ममता से मुक्त है, ऐसा पुरुष सच्ची शांति पाता है। अर्थात ऐसा पुरुष जो है उसको शांति अर्थात ऐसा ब्राह्मी स्थिति वार्ता अगले श्लोक में कहा गया है, वो ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है और मेरे धाम को प्राप्त करता है। अल्टीमेटली उसमें वही गुण आ जाते हैं सूक्ष्म मात्रा में जो छुपे हुए थे, जो उसको इस वक्त दिख नहीं रहे थे, उसके अंदर प्रकट नहीं थे, वो गुण आ जाते हैं और फिर जब गुण प्रकट हो जाते हैं तो मेरे धाम में आ जाता है। तो उपनिषद बताता है कि वो 8 गुण कौन से हैं जो कि आत्मा में होने चाहिए, जिनको प्राप्त करके जो है मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो उसमें पहला है गुण धर्माधर्म से शून्य अर्थात पाप रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, जरा मीन्स बुढ़ापा, जरा रहित, भोजन इच्छा रहित, भोजन की इच्छा नहीं, पिपासा अर्थात प्यास नहीं, शोक शून्य अर्थात दुख नहीं, कष्ट नहीं, लेमेंटेशन नहीं, और सत्य काम और सत्य संकल्प। ये जब सारे के सारे गुण प्रकट हो जाएंगे, भगवान ने ये ज्ञान दिया कि तेरे को ये गुण अपने अंदर लेके आने हैं, इनको प्रकट होने के बाद ही तू मेरे धाम आ पाएगा। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता दिए। फिर कर्मयोग की चर्चा होती है कि कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, नियत कर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, भोग क्या है, भोग के प्रति पाप क्या है, आपको भोग परायण होना चाहिए या आत्मपरायण होना चाहिए या भगवत परायण होना चाहिए, सकाम कर्म के बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है। ये सारे के सारे प्रश्न जो अर्जुन के मन में उद्वेलित कर रहे हैं उसे, उनका ज्ञान जो है भगवान देते हैं कि कर्म योग क्या है। मतलब कर्मों के द्वारा योग करना मेरे साथ, कर्मों के द्वारा अपने को मेरे साथ जोड़ना। जब ये सारी बात भगवान बता रहे हैं तो अर्जुन के मन में बड़े प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई आप तो अभी प्रकट हुए हो और आप कह रहे हो कि ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव तो आपसे पहले हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो भगवान उसे जो है ज्ञान की परंपरा बताते हैं, अपने आविर्भूत होने का कारण बताते हैं, फिर कर्म अकर्म विकर्म की विस्तृत व्याख्या करते हैं और फिर बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु को धारण करना चाहिए, और गुरु धारण करने के लिए गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए और गुरु धारण कर लिए शिष्य के लक्षण क्या होने चाहिए, इसकी चर्चा होती है। तो अभी तक ज्ञान चल रहा है, ज्ञान की हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, संबंध को समझना कैसे है, उस ज्ञान की चर्चा चल रही है। फिर भगवान बताते हैं कि ज्ञान योग अलग है, कर्म योग अलग है, अर्थात ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहते हैं, फिर ध्यान योग अलग है, भक्ति योग अलग है, हठ योग अलग है, सारे के सारे योगों की चर्चा होती है, सब योगों की चर्चा होती है। तो फिर भगवान ने बताया कि कर्म करना चाहिए कृष्ण भावना भावित, अर्थात कर्म करना चाहिए कृष्ण के भाव में आके, कर्म करना चाहिए कृष्ण के लिए। अगर अपने आनंद के लिए कर्म करोगे, अपनी संतुष्टि के लिए करोगे, अपनी प्रसन्नता के लिए करोगे, फल की आसक्ति के लिए करोगे, फल को प्राप्त करने के लिए करोगे, तो भाई भोगने के लिए शरीर भी तो चाहिए, शरीर के बिना कैसे भोगोगे। इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है अगर शरीर भोगने से छुटकारा चाहिए और मेरे धाम में आना है तो उसका एक ही रास्ता है कि कर्म फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करो और उसके बाद ये जानो कि तुम्हें करना क्या है, करना क्या नहीं है, अर्थात आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि का प्रयोग करो और बुद्धि का प्रयोग करके आप पहुंचो उस स्थान पे
जहाँ पर कि आप जो है मेरे धाम में आ सकते हो, वो ज्ञान आपको लेना है। तो भगवान ने कहा युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कार्य न फलो सक्तो निबद्धते, कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, परंतु जो अपने फल का कम फल, जो अपने श्रम का फल कामी है और मेरे से युक्त नहीं है, वह बंधन में आ जाता है। तो भगवान ने यहाँ पर जो है बताया कि बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा, तो उसके लिए तुम्हें कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं, अर्थात मेरे भाव में आकर मेरे प्रति कर्म करने हैं, तभी तुम्हें भगवान के दया से, कृपा से इस भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। अब बात कि हम तो कोशिश करते हैं, हम तो प्रयास करते हैं, हमारी पूरी कोशिश चलती है, परंतु हमारा मन वश में नहीं है। मन जो है भटकता रहता है, मन बाएं भटकता है, दाएं भटकता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, भटकता रहता है। तो क्या भगवान प्राप्त होंगे? तो भगवान ने बताया कि यहाँ पर जो है योग्यता के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है, मन को वश में करना, अर्थात तुम्हारा मन जो है तुम्हारे वश में होना चाहिए। एक घोड़े, 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियों के समान, लगाम है मन के समान, उस पर सारथी बैठा है बुद्धि के समान, सवारी बैठी आत्मा, और रथ है आपका शरीर। घोड़े बेकाबू हो जाते हैं, मन फेल हो जाता है। तो लगाम को जो है घोड़ों को काबू में रखना चाहिए, अर्थात लगाम स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ बताया जा रहा है, भगवान बताते हैं, ध्यान योग की चर्चा करते हैं कि आत्मा के उद्धार के लिए कैसे ध्यान लगाना है। जो ध्यान लगा लेता है, अर्थात जो योग पे आरूढ़ हो जाता है, उसके लक्षण क्या हैं? मन को कंट्रोल में करना है। वो कैसे कंट्रोल में होगा? प्रश्न तो कर दिया कि मन जो है कंट्रोल में होना चाहिए, परंतु कंट्रोल होगा कैसे? तो उसके लिए अर्जुन ने प्रश्न कर दिया भगवान से। अर्जुन प्रश्न करने में बहुत तेज है। उसने कहा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदय दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्यो वायो एव सुदुष्कुरम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, अर्थात अस्थिर है, उच्छृंखल है, हटीला है, अत्यंत बलवान है, अतः इसे वश में करना मुझे वायु में वश में करने से अधिक कठिन लगता है। अब भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौंतये वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन वश में हो सकता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है कि वैरागी हो जाऊं, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके बैठ जाऊं या गुफा में जाके बैठ जाऊं, वैरागी हो जाऊं। तो यहाँ वैराग्य का अर्थ ये है, जो चीज़ें भगवान से संबंध स्थापित करने में, जो चीज़ें भगवान की सेवा करने में आपको लाभदायक हैं, फायदेमंद हैं, ज़रूरी हैं, असेंशियल हैं, वो आपने धारण करनी है। और जो चीज़ें आपको भौतिक संसार को एंजॉय करने में, एंजॉयमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उनको त्याग देना, ये वैराग्य है। जो भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए एसेंशियल नहीं हैं, उनको छोड़ दीजिए, और जो भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए एसेंशियल है, उनका पालन करिए। तो इस तरह की चर्चा चलते चलते भगवान ने अल्टीमेटली जो है पहले 6 अध्याय सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ पे कि ये बताया गया है कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है और मुझे संबंध कैसे निभाना। अब अगले 6 अध्यायों में चर्चा होती है कि मुझे भगवान के साथ उस संबंध को निभाना कैसे है, उसको निभाना कैसे है। तो भगवान ने उसको निभाने के तरीके बताए हैं, और उन तरीकों का निष्कर्ष कहाँ निकाला है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मुझे दे दो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरा चिंतन करो। अर्थात भगवान जो है बता रहे हैं कि मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और अपना मन मुझे दे दो। 8वें अध्याय में बोला है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अर्थात हर काल में सदैव मेरा चिंतन करो। तो भगवान ने हर जगह पे अपने चिंतन की बात करी। फिर 8वें अध्याय में कहा अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः, कि तेरा अनन्य भाव से मेरा चिंतन होना चाहिए।
तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। तब चिंतन होना चाहिए निरंतर, नित्य, हर क्षण, हर पल, हर समय। तब मैं तेरे लिए उपलब्ध हूँ, तुम पुकारोगे और मैं चला आऊँगा। तो जब ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो आदमी जो है, वो व्यक्ति जो है, ये फैसला करता है कि भाई इतनी सारी बातें बताई जा रही है, दुख सुख की चर्चा हो रही है, बहुत सारी बातें भगवान ने बता दी, भौतिक संसार की बातें बता दी, शरीर आत्मा का भेद बता दिया, अपने बारे में बता दिया और मेरे बारे में बता दिया, फिर अपना विराट रूप दिखा दिया भगवान ने कि मेरा विराट रूप देखो। अर्जुन ने जिज्ञासा करी है कि आप इस भौतिक संसार के अंदर किस तरह से समाये हुए हैं, मुझे उसके बारे में बताइए। तो भगवान अपना जो है विराट रूप दिखा देते हैं। ये सारा ज्ञान जब मुझे प्राप्त हो जाता है, तब आई हैव टू यूटिलाइज दिस माइंड, दिस ब्रेन, इंटेलिजेंस मुझे यूज करनी है। मन ने सारी बातें ले ली, अब मुझे स्वीकार करनी है कि मैं ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधना चाहता हूं, या मैं इस जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर निकलना चाहता हूं, क्या चाहता हूं। दिस इज आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये अल्टीमेट रिजल्ट है कि मुझे अब करना क्या है। मुझे भौतिक संसार में बार बार घूमना है, या मुझे इस भौतिक संसार से बाहर निकल के चला जाना है। दिस इज व्हाट आई वांट। मुझे इसका ज्ञान होना चाहिए। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मैं फैसला करता हूं कि मुझे यहां से बाहर निकलना चाहिए। डिसीजन कर लिया, भाई भगवान ने रास्ता बता दिया है, अपना मेरा संबंध बता दिया है, तो मैं जो है यहां से बाहर निकल जाना चाहता हूं। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब भगवान कहते हैं, निर्माण मोहा चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम वयमतम। कि जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक कामनाओं को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे शाश्वत पद राज्य को प्राप्त होते हैं। मतलब अब मन में भगवान ने अर्जुन की ये बात भर दी कि अब देख, तेरा लक्ष्य जो है होना चाहिए मुझे प्राप्त करना। तेरा लक्ष्य होना चाहिए भौतिक संसार के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम आ जाना। अब तू कैसे आएगा, कैसे आएगा? आने का तरीका बता दिया, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अंत में बता दिया, सर्वधर्मा प्रत्यजम माम एकम शरणम व्रजा अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। कि सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अब ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान के मार्ग पे चलना है। हम चाहते हैं कि हम इस ज्ञान के मार्ग पे चल पाएं। पर अज्ञान की प्राप्ति एक साधारण समाज के अंदर, एक समाज जो कि अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है, ऐसा समाज जो भगवान के बारे में नहीं जानता, ऐसा समाज जो भगवान का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा ये नहीं जानता, ऐसा समाज जो किसी ग्रंथ के बारे में नहीं जानता कि कौन सा ग्रंथ जो है मुझे भगवान का सही ज्ञान दे सकता है। मैंने सुना था जी वेद पढ़ने चाहिए, मैंने सुना था पुराण भी होते हैं, मैंने सुना था उपनिषद भी होते हैं। अच्छा, मैंने वेद पढ़ने की कोशिश करी थी, पर मुझे समझ में नहीं आए, बड़े कठिन हैं, छोड़ो जी, छोड़ दो। मैंने उपनिषद भी पढ़ने की कोशिश करी, वो भी बड़े कठिन हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आए, छोड़ दो जी। मैंने पुराण पढ़ने की कोशिश करी, आहा, तो कहानियां हैं, ये तो स्टोरीज हैं, ये तो हिस्ट्री है, ये तो मुझे समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है, तो मैं इसको पढ़ लेता हूं, मैं पुराणों को पढ़ लेता हूं। पर भगवान ने मत्स्य पुराण के अंदर, मत्स्य भगवान ये कहते हैं 53वें अध्याय के अंदर, श्लोक संख्या 91 से लेकर 110 तक, कि सबसे पहले जो है मेरे मुख से पुराणों का प्रकट होना है। संकलित मैंने सबसे पहले पुराण किए हैं। ये पुण्यप्रद पुराण जो है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इतिहास कहा जाता है इन्हें।
और ये वेद व्यास जी ने सबसे पहले संकलित किए हैं। अब पुराण जो है, जो कि भगवान की वाणी है, संकलित हुए हैं, पर किसके लिए हुए हैं? महाभारत पंचम वेद कहलाता है, पुराण भी कहलाता है। महाभारत किसके लिए प्रकट हुआ है? रामायण, वाल्मीकि रामायण किनके लिए प्रकट हुई है? इनका प्राकट्य हुआ है, इनको लिखा गया है, इनको संकलित किया गया है उन लोगों के लिए जो कि वेद और उपनिषद नहीं पढ़ पाते थे, नहीं समझ पाते। परंतु पुराणों के अंदर पूर्ण ज्ञान दिया गया है, पूर्ण ज्ञान। ऐसा नहीं है सिर्फ कहानियां हैं। उन कहानियों के माध्यम से, उस ज्ञान के कहानियों के ज्ञान के माध्यम से आपको भगवान का, भगवान के धाम का नाम गुण, नाम रूप गुण लीला धाम सबका वर्णन किया गया है। पूर्ण ज्ञान आपको दिया गया है। पुराणों के माध्यम से जो पूर्ण ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को भी तो समझना पड़ेगा। पर ज्ञान आया कहाँ से? भगवत गीता का ज्ञान आया कहाँ से? भगवान के मुख से, भगवान की वाणी है। अब एक प्रश्न करता हूं, भगवान दिव्य पुरुष है, उनकी वाणी भी दिव्य है। हम भौतिक पुरुष हैं, हमारी वाणी भी भौतिक है। तो क्या भौतिक वाणी से, माया रूपी वाणी से भगवान की दिव्य वाणी, दिव्य ज्ञान समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं जी भगवत गीता पढ़ता हूँ, समझ में नहीं आती, फिर मैं बंद करके रख देता हूँ। मैंने नावल की तरह तो पढ़ लिया, पर मुझे समझ में नहीं आई। मीन्स भगवान के ज्ञान को समझा कैसे जाएगा? इसका मतलब ये कि समझने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, और बुद्धि भी दिव्य होनी चाहिए। तो दिव्य बुद्धि कैसे आएगी? तो भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, कि जो लगातार निरंतर प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। और दिव्य बुद्धि प्राप्त करके, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके मेरे धाम वापस आ सकते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको दिव्य बुद्धि चाहिए, और दिव्य बुद्धि चाहिए भगवान के साथ संबंध स्थापित होने के बाद। संबंध कैसा होगा? प्रेम पूर्वक, प्रेम भरा संबंध स्थापित होगा, तब आपको बात समझ में आएगी। अब आपने फैसला कर लिया कि मुझे जाना है। अब भक्त जो है, भक्त, उसकी एक छोटी सी 1 मिनट की चर्चा करते हैं। भगवान 4थे अध्याय में कहते हैं, ये ज्ञान रूपी अग्नि आपके समस्त कर्म फलों को जला डालती है। ये ज्ञान रूपी अग्नि आपके समस्त कर्म फलों को जला डालती है। जिस प्रकार अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला डालती है, उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी अग्नि आपके समस्त कर्म फलों को जला डालती है। ज्ञान रूपी अग्नि का मतलब है, आपने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया, भगवान का ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के मार्ग पे चले, और चलने के बाद जो है आपके समस्त कर्म फल समाप्त हो गए, तो आप जो भगवान के धाम पहुंच गए, मृत्यु हो गई। तो जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जो अनन्य चेता के लेवल पे है, अनन्य चिंतो यंतो माम के लेवल पे है, जिसका लेवल है उसके चिंतन में और कोई नहीं है, अगर वो जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, भगवान के धाम चले जाएगा, तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी कैसे चलेगी? तो बलदेव विद्याभूषण इसमें लिखते हैं कि जिन कर्म फलों को लेके जीव इस संसार में आया है, वो अगर सारे समाप्त हो जाएं, तो प्रचार कौन करेगा? तो आगे ज्ञान कौन बांटेगा? आगे ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। पूर्ववर्ती, प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती, अर्थात जो पिछले जन्म के कर्मों के फल जो संचित थे वो समाप्त हो जाएंगे। जो इस जन्म में आपसे कोई गलतियां हो गई हैं, उसके कर्म फल भी समाप्त हो जाएंगे। पर जिन कर्म फलों को आप लेके आए हो, उनको भोगेंगे और ज्ञान का प्रचार करेंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे। जब प्रचार करेंगे, तो जब समय आएगा भगवान के धाम जाने का, तो वापस लौट के भगवान के धाम चले जाएंगे। अब सवाल ये है कि प्रचार करना है, प्रचार करने का माध्यम क्या है? ज्ञान रूपी अग्नि घर घर पहुंचानी है। ज्ञान रूपी अग्नि अर्थात जो ग्रंथ हैं, जो भगवान की वाणी है, उसके जो संकलित ग्रंथ हैं, उनको आपने घर घर पहुंचाना है।
घर घर, कोई घर उससे वंचित नहीं होना चाहिए। अर्थात बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रोग्राम्स करने हैं, वक्ता बुलाने हैं, खुद वक्ता बनना है, ज्ञान का प्रचार करना है, कीर्तन करना है, कथा करनी है, जगह जगह लोगों को समझाना है, उनको ज्ञान देना है, और प्लस इनिशियल ज्ञान जो है कम से कम एक बुक जो है उनके पास होनी चाहिए, जिसको वो पढ़ें, उनके डाउट्स क्रिएट हों, संदेह आए, शक हो, उन शकों को वो जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में प्रकट करें, भक्तों से मिलकर उनका उत्तर प्राप्त करें, और फिर हौले हौले अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करें। बहुत सारे लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ है, अनगिनत कहानियां हैं, असंख्य कहानियां हैं, एक कहानी नहीं है, असंख्य कहानियां हैं। 2-3 छोटी छोटी कहानियां मैं बता देता हूं आपको। रशिया के अंदर एक ब्यूचर है, ब्यूचर कसाई, काटता है, हर वक्त उसके कपड़ों में खून लगा रहता है। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर जा रहे थे, उन्होंने उसके एक साथी किसी को किताब दे दी, भगवत गीता, इंग्लिश में थी। वो रशियन था जिसको किताब दी गई, उसके समझ में नहीं आई। तो देखा फोटो वोटो बनी हुई है, एक रथ है, उसके ऊपर 2 सवारी बैठी, रथ खींच रहा है, समझ में नहीं आया, उसने किताब को फाड़ दिया, किताब फाड़ दिया और पन्ने उसने जो है दुकान के अंदर फेंक दिए। दुकान का कर्मचारी था, जो दुकान का मालिक था, जो बूचर था, उसने देखा शाम को यहाँ कोई किताब फटी पड़ी है, कौन सी किताब है, क्या नहीं है, इंग्लिश में थी और उसको इंग्लिश आती थी। उसने इंग्लिश पढ़ी और पढ़ने के बाद उसने उस लड़के से पूछा, तो ये किताब कहाँ से ली? उसने कहा वो गली गली घूमते रहते हैं ना, कीर्तन करते हुए, बर्तन वो ढोल बजाते हुए और अपना हड़ताल बजाते हुए, वही किताबें बांट रहे थे, मेरे को किताब दे गए, समझ में नहीं आई तो मैंने फाड़ दी, गलती क्या करी मैंने? कहता चलो उनको ढूंढते हैं चल के। तो वो बूचर जो है उनको ढूंढने चल पड़ा, तो उसे किसी ना किसी गली में, वो किसी ना किसी रोड पे जो है कीर्तन करते हुए मिल गए। उसने उनको पकड़ा, उनसे जाके बात करी, एक नई किताब उनसे ले आया, फटी किताब में तो पढ़ना मुश्किल था, नई किताब उनसे ले आया। उसने पूरी किताब पढ़ी, जब पूरी किताब पढ़ी तो उसके मन में बात आई कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, कि मैं किस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। और उसने जो है बूचरी का धंधा छोड़ दिया और हौले 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 ग्रेजुअली प्रोग्रेस करके भगवान का भक्त बन गया। ग्रंथ भगवान की वाणी है और श्रील प्रभुपाद ने हमको उसे इस तरीके से समझाया है, इस तरीके से बताया है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता इजी टू अंडरस्टैंड, इतनी आसान कर दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाती है। और जिनको बाई चांस समझ में नहीं आ पाती है, भाई इतना मतलब नहीं समझ में पाते हैं, तो उसका क्या है कि वो भक्तों के माध्यम से समझ लेते हैं। परंतु प्राइमरी बात क्या है? प्राइमरी बात यह है कि उस भगवत गीता का ज्ञान या तो उसकी आंखों के माध्यम से उसके अंदर जाना चाहिए या कानों के माध्यम से उसके अंदर जाना चाहिए। कानों के माध्यम से जा रहा है तो वो सुनेगा लोगों को और सुनने के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आंखों के माध्यम से जा रहा है तो वो पढ़ेगा तो उसको पढ़ने के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्थात मुख्य लक्ष्य जो है उस ज्ञान की प्राप्ति का है और ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है बुक ग्रंथ। तो चूंकि ये दिसंबर का महीना चल रहा है, बुक मैराथन मंथ है ये, हर साल जो है यहाँ पर जो है असंख्य पुस्तकों का वितरण होता है। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप इस ग्रंथ का वितरण करके अपने आप को भाग्यवान बनाइए। क्यों? उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में कहा, जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। सिंपल सिस्टम बता दिया कि आपको भक्तों को परम रहस्य बताना है, चाहे आप लेक्चर के माध्यम से बताइए, चाहे आप डिस्कशन के माध्यम से बताइए, या आप जो है ग्रंथ के वितरण से बताइए। फिर अगले ही श्लोक में कहते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय होगा और ना कभी हुआ है। मतलब जो व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो ग्रंथ वितरण करता है, उससे ज़्यादा प्रिय भगवान को और कोई नहीं है।
ग्रंथ वितरण का मतलब है ज्ञान वितरण करना, ज्ञान वितरण करना। आप भगवान के ज्ञान का वितरण कर रहे हैं ग्रंथ के माध्यम से या कथा के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से। आप भगवान का जो ज्ञान है उसको बांट रहे हैं, लोगों के अंदर ज्ञान का वितरण हो रहा है। तो इस मास के अंदर सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का वितरण करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनने के लिए आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने प्रश्नों के उत्तर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। इसमें 2 एग्जाम्पल और देता हूँ। वेस्ट जर्मनी, एक फिल्म का हीरो रेलवे मेट्रो पकड़ के कहीं जाना चाहता था। कुछ बालिकाएं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। एक छोटी सी लड़की कुछ 14 साल की होगी, उसने उनको एक भगवद गीता पकड़ा दी। उसने सोचा इसको कुछ पैसा चाहिए, उन्होंने वापस कर दी। उसने फिर पकड़ा दी, फिर वापस कर दी, फिर पकड़ा दी, फिर वापस कर दी। 4-5 बार ऐसे हुआ। वो दुखी हो गया, लड़की पीछा ही नहीं छोड़ रही, जबरदस्ती किताब देने के चक्कर में। तो उसने जो है उस लड़की से किताब ले ली और कुछ मार्क्स उसको दे दिए, तो ले ले, और उसने किताब को प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया। लड़की गई, किताब उठाई, फिर उसको पकड़ा दी। आप इसे अपने घर में रख लीजिएगा, दिस विल रिमूव योर टेंशंस, ये आपकी चिंताओं को दूर करेगी। बार बार कह रही है, बार बार दे रही है, मेरे पीछे पड़ गई है, किताब लेके घर चला गया, जाके अलमारी में रख दी। 7 साल के बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसे क्षण आए, ऐसे पल आए कि उसे बहुत टेंशन हो गई, बहुत चिंता हो गई और सुसाइड करना चाहता था। तब उसे ध्यान आया, एक वो छोटी सी लड़की थी, उसने मुझे किताब दी थी, वो किताब देखता हूँ। उसने किताब ली और 3 दिन लगातार उसने किताब को पढ़ा। 2 बार किताब पढ़ डाली 3 दिन के अंदर, पूरी किताब उसने ख़त्म करी। और उसके बाद उसको समझ में आया कि मेरी चिंताएं क्यों थीं, मेरे दुख क्यों थे और दुख का निवारण कैसे होगा। अल्टीमेटली ढूंढता 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 जो है वो पहुंचा इस्कॉन टेम्पल जर्मनी में। और वहाँ पहुँचने के बाद उसने जो है देखा, वो लड़की जो है दरवाजे पे खड़ी हुई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, डोर पे। उसने उसको पहचाना और उसके आगे जाके नतमस्तक खड़ा हो गया, अपोलोजाइज किया, सॉरी फील किया। सॉरी फील करने के बाद उसने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम्हारी इंसल्ट करी, तुम्हारी बेइज्जती करी, तुम्हारा अपमान किया, आई एम सो सॉरी। और उसने जो है उसको ग्रंथ के लिए खूब सारे पैसे दिए और अल्टीमेटली ग्रेजुअली वो वहाँ भक्ति के अंदर आ गया और फुल टाइम डिवोटी हो गया, फुल टाइम भक्त बन गया। ऐसा ही वाकया, इस बिल्कुल सिमिलर वाकया जो है मिलता जुलता, वो ऑस्ट्रेलिया के हीरो के साथ हुआ। अब सवाल करता हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मैंने झेला है अपने पे। पंजाबी बाग में मैं लेक्चर दे रहा था शाम का, संडे शाम में लेक्चर दिया करता था। एक फैमिली आई, 2 बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, और आके जो है मंदिर के दर्शन करने आए हैं, वो कथा सुनने नहीं आए हैं। जब वो अंदर घुसे हैं गेट के, तो पट बंद हो गए क्योंकि 9 बज गए रात के। उन्होंने देखा पट बंद हैं, समझ में नहीं आया। तो इतने सारे लोग बैठे हैं, 250-250 लोग बैठे थे, कथा सुन रहे थे। वो भी बैठ गया बेचारा फैमिली के साथ, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, सर ये मंदिर कितने बजे खुलेगा? मैंने कहा सुबह 4:30 बजे खुलेगा, 12:30 तक खुलता है, बीच में थोड़ी देर बंद होता है, भगवान के तैयार करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, वस्त्र चेंज करते हैं, भोग लगता है, बाकी टाइम खुला रहता है। शाम को फिर 4:30 बजे खुलता है, 9 बजे बंद होता है। आज तो हम आए थे दर्शन करने के लिए, हुए नहीं, चलो आपकी कथा सुनने को मिल गई है, अच्छी बात है, चला गया। 1 साल के बाद मैं मंदिर में फिर कथा कर रहा था, तो मैंने उस भक्त को देखा वहाँ पर, मैंने पहचान लिया उसको, उसकी वाइफ भी थी, वो भी थे, बच्चे भी थे। वो लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। कथा खत्म होने के बाद वो मेरे पास प्रसाद लेके आए, प्लेट लेके आए, प्रभु जी प्रसाद पाइएगा। तो मैं कुछ बोला नहीं, थैंक यू बोला। क्या आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। प्रभु जी मैंने आपसे पूछा था मंदिर कब खुलता है, उस दिन मैंने पहली बार आपकी कथा सुनी थी, और आज मैं जो है आज मंदिर के अंदर फुल टाइम डिवोटी हूँ, दीक्षा मेरी होने वाली है, और मैं अपना जो है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, और मैं इतने आनंद में हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता।
ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कथाओं से जुड़े हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे से मिलते हैं, कहते हैं जी आपकी कथा से जुड़े, कोई किसी कथा से जुड़ा, कोई किसी कथा से जुड़ा, मतलब वो ज्ञान से जुड़े। तो ज्ञान के लिए कथा एक माध्यम है, ज्ञान के लिए भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन एक माध्यम है। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है कि इस बुक मैराथन मंथ के अंदर आप लोगों को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसने कि लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, लाइफ को बदला है। एज ए डॉक्टर मैं भगवत गीता बचपन में पढ़ता था, समझता नहीं था, पढ़ता था, समझता नहीं था। मेरे मन में बहुत सवाल उठते थे और मैंने अपने जीवन के अंदर जो है अपने सामने प्रत्यक्ष पुनर्जन्म देखा है, प्रत्यक्ष व्यक्ति को पिछले जन्म में जाते देखा है। प्रत्यक्ष मैंने व्यक्ति को अपने सामने पिछले जन्म में जाते देखा है और पिछले जन्म की सारी बातें उसने बताई हैं और वो बातें हमने कंफर्म करी हैं, वो ठीक निकली। एक नहीं, कम से कम 5 केस ऐसे हुए होंगे। मेरे मन में बड़ी लालसा जागी कि ये कैसे हो सकता है। लालसा जागते हुए मैं जो है बहुत जगह गया, बहुत सारे मेले वेले लगे रहते हैं, ये शरणम वो शरणम, ये वह सब, ये मूर्ति, बिंदु मूर्ति, फलानी मूर्ति, बहुत सारी जगह मैं गया, मुझे कहीं समझ में नहीं आया। अल्टीमेटली जब मैं इस्कॉन में पहुंचा, वृंदावन में, वहाँ एक अंग्रेज़ भक्त थे, अमेरिकन थे, उनसे मेरी चर्चा हुई। उन्होंने भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से मेरी जो मेरे प्रश्न थे उनका उन्होंने निवारण किया और मुझे बताया और मुझे समझ में आया। 1 घंटे का सेशन था, ओनली 1 आवर। 1 घंटा हम उनके कमरे में बैठे। वो कथा लंबी है, सारी ना बता के मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको। उस 1 घंटे की कथा से मेरे मन में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि मैंने उसके बाद रेगुलरली मंदिर जाना शुरू कर दिया। हर इतवार जाता था इस्कॉन टेम्पल में और भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी। उसके बाद 2-3 महाराज थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई। यो ग्रेटर कैलाश का मंदिर था कोठी के अंदर, वहाँ पर, उसमें उन्होंने जो है मेरे को मोटिवेट किया कि तुम तो भाई डॉक्टर हो, तुम कॉलेज में पढ़ाते रहे हो, तुम हॉस्पिटल में पढ़ाते रहे हो, यू आर ए टीचर, तो तुमको जो है भगवत गीता पढ़नी चाहिए और लोगों को पढ़ानी चाहिए। इस वॉज ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन थी कि मैंने जो है उनकी बातों को स्वीकार किया। भगवत गीता पढ़नी तो मैंने शुरू कर ही दी थी, पर मैंने फिर सेशंस लिए भगवत गीता को सीखने के लिए, सीखने का तरीका समझा कि भगवत गीता को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, भगवत गीता कैसे स्मरण करनी चाहिए, भगवत गीता कैसे समझानी चाहिए, भगवत गीता को कैसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो हौले 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 भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करता चला गया और गुरु महाराज के मोटिवेशन से मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं कथा कर लेता हूँ। कोई 25 साल से मैं कथा कर रहा हूँ और वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि यस यू आर ए गुड प्रीचर, गो एंड प्रीच। तो हम कथा के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से अट्रैक्ट कर रहे हैं, भगवान के प्रसाद से अट्रैक्ट कर रहे हैं, सुंदर भगवान की सजावट करके उनके दर्शनों से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो है आप सबसे अनुरोध है कि आप कथा सुनिए, कथा करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इजी माध्यम है कि आपने पब्लिक के घर में, लोगों के घर में एक भगवत गीता रूपी एटम बम छोड़ दिया है। वो उनके घर में पड़ा रहेगा तो फुड़फुड़ करता रहेगा और किसी ना किसी दिन उनके जीवन में एक्सप्लोड करेगा। जब एक्सप्लोड करेगा तो उनको इसका लाभ होगा। तो अनुरोध यही है कि हर व्यक्ति को जो है, जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, उनको, उनके संबंधियों को जोड़िए और भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग करिए, साथ दीजिए, जिससे कि भगवत गीता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में पहुँच सके। फिर कार्यक्रम आयोजित करिए, कार्यक्रम आयोजित करके वक्ता को बुलाइए, खुद वक्ता बनिए, खुद लेक्चर दीजिएगा, बड़े बड़े सेशंस करिए, छोटे छोटे सेशंस करिए, जैसी सुविधा हो, जैसा आनंद हो, और भगवान का ज्ञान जो है उसको आप सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करिए, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करिए, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, इन एवरी टाउन एंड विलेज। मुझे याद है
मैं बेलगाम जाया करता था अपने बेटे के पास, वो पढ़ता था वहाँ पर। इतने गांव में प्रचार हो रहा है, छोटी सी सड़क है, पतली सी सड़क है, ठंडा मौसम होता है वहाँ पर, उसके अंदर भक्त जो है चैंपियन मोटरसाइकिल लेके आ गया, प्रभु जी आपका लेक्चर शाम को वहाँ रख दिया, चलो। मैंने कहा भाई गाड़ी तो लाओ। बोले गाड़ी, ये गाड़ी है ना। मैंने कहा ये तो चैंपियन छोटी मोटरसाइकिल है, इसमें मैं बैठूंगा कैसे। नहीं आपको इसी पे बैठना है। चलो जी, मैं चला गया। 15-16 किलोमीटर मुझे गाँव में ले गया। गांव में ले गया, छोटा सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, उसमें मेरा प्रोग्राम करवा दिया। 70-80 लोग आगे इकट्ठे हो गए और प्रोग्राम। ठंड लगती थी रास्ते में, मुझे नहीं मालूम था वहाँ इतनी ठंड होगी। गर्मी के मौसम में, जून जुलाई के मौसम में ठंडा रहता था। लेक्चर कर दिया। उसके बाद मुझसे कहने लगे प्रसाद, तो हम दिल्ली वाले हैं भैया, प्रसाद में पनीर आता है, दाल आती है, सब्जी आती है, ये आता है, वो आता, चावल आते हैं, पूरी आती है, हलवा आता है, सेवई आती है, मिठाई आती है, खीर आती, दुनिया भर की चीज़ें। वहाँ पे वो आगे बैठ के मेरे सामने एक कागज़ ले आए अखबार का, चौकोर टुकड़ा मेरे हाथ पे रख दिया, उसमें मुरमुरे डाल दिए, नमक और लाल मिर्च लगे हुए। दूसरा भक्त आया, केले का चौथा पीस केले का डाल दिया। तीसरा भक्त आया, हाथ जोड़ के बोला प्रभु जी प्रसाद खाइए। अब जो व्यक्ति दिल्ली जैसे शहर में रहता हो, जिसको हर वक्त जो है प्रसाद के अंदर खूब मोटा माल मिलता हो, वो वहाँ पे प्रसाद के लिए देख के हैरानगी हो गई। बट प्रचार नंबर 1 चौपाटी वाले करते हैं प्रचार। चौपाटी के अंडर है बेलगाम, भक्ति रसामृत महाराज का सेंटर है वो। जो उन्होंने वहाँ प्रचार किया है, जो वहाँ पर प्रचार हुआ है, जो मैंने देखा है, जो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उस प्रचार सेंटर्स में मैंने लेक्चर्स दिए हैं। मैंने देखा है कि पब्लिक जो है किस तरह बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती है। हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पूना से दौंड तक गाड़ी जाती है और दौंड से फिर वापस पूना आती है। आपको गाड़ी के अंदर जो है फुल टिकट बनी हुई है पूरे महीने का पास। भक्त जो है पूना से गाड़ियों में बैठते हैं, दौंड तक जाते हैं, दौंड से बैठते हैं, पूना तक आते हैं, सेम डे जाना सेम डे आना। प्रचार चलता है ट्रेन्स में। लौंडा एक जगह है वहाँ पर, बेलगाम से, बेंगलोर के रास्ते में। बेलगाम से चलते हैं, लौंडा तक जाते हैं शाम को 4 बजे और वहाँ पहुँचते हैं 5 बजे के आसपास। डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1 घंटा। 5:15 वहाँ से गाड़ी चलती है, 6:15 बेलगाम वापस आती है, 6:15 वापस आ जाते हैं, फिर वापस में प्रचार करते हैं। ट्रेन में प्रचार चलता है। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बुक्स का, वो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। ट्रेन के चारों तरफ की ट्रेन में, बॉम्बे की ट्रेन में, पूना की ट्रेन में, दौंड की ट्रेन में, अहमदनगर की ट्रेन में, शिरडी की ट्रेन में, नासिक की ट्रेन में, जहाँ ट्रेन जा रही हैं सब जगह सेंटर एक पॉइंट है, वहाँ से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। मुझे ट्रेन में कई बुक डिस्ट्रीब्यूटर मिले। हमें यहाँ पर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेड लाइट्स पे। गाड़ियाँ रुकती हैं, लोगों के पास 1 आधे मिनट का समय भी होता है सुनने के लिए। कई लोग नहीं भी सुनते हैं, कई लोग सुनते भी हैं, कई लोग खरीदते भी हैं। और मैंने देखा है, मैं बिहार प्रचार करने गया था, वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग जो है पैदल यात्रा निकाल रहे थे, शोभा यात्रा थी दरभंगा में, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। मोटरसाइकिल पे लोग आ जा रहे थे, गाड़ियाँ कम थी, मोटरसाइकिलें स्कूटर ज़्यादा थे। हमारे साथ दिल्ली के भक्त थे, मधुसुंदर प्रभु की पूरी टीम थी। किताब दे रहे हैं, प्रभु जी ये बुक्स हैं, प्रभुपाद की बुक्स हैं, भगवान की किताबें हैं, अब लीजिए पढ़िए। तो हमने उन किताबों की कीमत रखी हुई थी 100 रुपया। छोटी किताबें थी, भगवत गीता उसमें नहीं थी, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन अलग से चल रहा था। उसमें 5-6 किताबें थी और 100 रुपये उसकी कीमत रखी हुई थी। अब मानेंगे नहीं, इनवेरिएबली उस किताबों के ऊपर उस जमाने में 500 का नोट नहीं होता था, 100 का नोट होता था, 1000 का नोट होता था। बस लोग जेब से पैसे निकालते थे और काउंट नहीं कर पाते थे कि 100 दिए, 200 दिए, 300 दिए, देते थे और चले जाते थे। और कुछ ने उस 100 रुपये की किताबों के 1000 रुपये भी दिए। ये रखिए आप, हमको जल्दी, हम जा रहे हैं, अब किताबें ले गए। वो किताबें 100 रुपये से ज़्यादा की नहीं थी हमारी वैल्यू में, हम 100 ही चाहते थे, पर वो 1000 रुपया दे के मोटरसाइकिल भगा के ले गए। हम वो रोकते रह गए, वापस लो वापस लो वापस लो, नहीं ले गए। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इतना आनंद है, इतना मज़ा है उसके अंदर, भक्तों को इतना आनंद आता है बांटने में कि वो धूप की परवाह किए बगैर, सर्दी की परवाह किए बगैर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और हमारा आपसे भी अनुरोध है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है आप सहयोग करिए। लीडर्स हैं आपके पास मंदिर के, मंदिर से ग्रंथ लीजिएगा, बांटिएगा, पैसा ला के मंदिर में जमा कराइएगा और आप देखिएगा कि आपको एक अतीब सुख की अनुभूति होगी, एक अतीब आनंद की अनुभूति होगी। आज इतना ही।
शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। प्रभु जी अपना जरा वीडियो ऑन कर लीजिएगा। यस प्रभु, आप बोलिए। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और सरल तरीके से आपने भगवत गीता के बारे में बताया। प्रभु जी, ये अर्जुन जब पहले से 6 अध्याय तक में जो शोक करता है, तो अर्जुन का ये क्या पहला युद्ध था? इससे पहले कोई युद्ध नहीं लड़ा था, उसमें कोई शोक नहीं हुआ था उसको? दूसरा इसके साथ दूसरा है कि ये श्लोक का जो रिसाइटेशन है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। रिसाइटेशन के बारे में क्या जानना चाहते हैं? इस प्रकार से करें, उसको रिसाइट कैसे करें? रिसाइट कैसे करें? एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैं फोटो आपके सामने करता हूं, देखता हूं आप पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इसको आप देख पा रहे हैं क्या? यस प्रभु जी। रीडेबल है? यस। नैनम छिदंती शत्राणि नैनम दहती पावका न चैनम कलयंती अंते आपो न शोष्यसि मारुत। ये जो है श्लोक जो है ना, इनको अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं मैंने। यहां पढ़िएगा। संधि विच्छेद ऊपर करिए थोड़ा सा, थोड़ा। यस, ऊपर। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मना अनुशिष्यते तत् हरित प्रज्ञाम वायु नवम एवं। और थोड़ा सा स्क्रीन पे ये जो है श्लोक जो है ना, जो इसके हिंदी जो शब्दार्थ हैं इसके अंदर, जो संधि विच्छेद दिया होता है भगवत गीता के अंदर जो शब्दार्थ हैं, ये देखिएगा। यस, जो मोटे अक्षर हैं इसके अंदर श्लोक के। यस, यस। मैंने श्लोक ऊपर से नहीं लिखा अपनी कॉपी में, मैंने श्लोक को जो है इस तरीके से लिखा है कि इसके जो मोटे वाले अक्षर हैं, यहाँ देखिए आप, इसमें दूसरा श्लोक देखिएगा, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा। ये सभी दिखाई दे रहा है यहाँ में। यहाँ यस, तो जो नीचे वाले जो बोल्ड है उसको पढ़ते जाएं। वो तो ऐसे करते ही हैं। हमने उनको लिखा है। अच्छा, लिखना है? हमने लिखा है उनको। ये मेरी कॉपी है, ये भगवत गीता नहीं है, ये मेरी कॉपी है। ये यस, लिख रहे हैं। मैंने साथ जितने श्लोक मैंने याद करने हैं, जो मेरे को ज़रूरी लगते हैं, जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, मैंने उनको जो है उनका जो संधि विच्छेद किया हुआ है, मैंने उसको जो है अलग अलग करके लिख लिया है। तो संधि विच्छेद के साथ लिखना चाहिए। मैंने लिखा है, जैसे श्लोक इसमें संधि विच्छेद दे रखा है। मैं भी लिख रहा हूँ प्रभु जी। ठीक है, संधि विच्छेद के साथ लिखूं उसको। तो श्लोक मैंने लिख लिया है। अब श्लोक लिखने के बाद मैंने उसको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है देखिए, अब आप मेरे पीछे दोहराएंगे। यस प्रभु जी। 2-3 मिनट लगेंगे, जल्दी तो नहीं है किसी को? नहीं। सुनिएगा ध्यान से। विद्या विनय संपन्ने, 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 ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, मामने ग्रवि हस्तनी, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, मामने गवि हस्तनी, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, मामने गवि हस्तनी, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी,
ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनि च एव शपाके च शुनि च शपाके च शुनि च एव 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 शपाके च पंडितः समदर्शिनः 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 पंडितः समदर्शिनः। पंडितः समदर्शिनः। तो इंग्लिश के हिसाब से जो इंग्लिश में श्लोक लिखे हुए हैं, हर श्लोक को 4 भागों में बांट लिया और पहले भाग को 4 बार बोला, फिर दूसरे भाग को 4 बार बोला, फिर तीसरे भाग को 4 बार बोला, फिर दूसरे भाग को 4 बार बोला। अब आइए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। तो मुझे इसको मैंने इकट्ठा बोल दिया है, पहले वाली लाइन को 4 बार बोलना, फिर दूसरी लाइन को 4 बार बोलना, उसके बाद पूरे श्लोक को 4 बार बोलना। तो इस तरह जो है आपको हौले 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 जो है और रोज रिवाइज करना है। मेरे पास यहाँ पर जो है लिस्ट है 108 श्लोकों की। इसमें जो है 108 श्लोक जो हैं इम्पोर्टेंट, वो मैंने इस नोटबुक में रिकॉर्ड किए हुए हैं। देखिए इसमें आपको 108 लिखा मिल जाएगा, कि यहाँ पर मेरी उंगली के पास 108 लिखा मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 108 लिखा मिल जाएगा। इसमें 108 श्लोक मैंने लिखे हुए हैं। तो मैंने जो है रोज सवेरे 20 श्लोक पढ़ने हैं, 20 श्लोक डेली। तो पहले दिन मैंने 20 पढ़े, अगले दिन मैंने पहला छोड़ दिया, अगले 20 पढ़े, अगले दिन फिर 2 छोड़ दिए, अगले 20 पढ़े, अगले दिन फिर 2-3 छोड़ दिए, अगले 20 पढ़े। इस तरह करके मैंने 108 श्लोक पढ़े। जब खत्म हो गए मैंने फिर 30 पढ़ने शुरू कर दिए, फिर मैंने 40 पढ़ने शुरू कर, एक एक छोड़ता गया। तो इस तरह करके जो है विद इन 6 मंथ्स मेरे को जो है 108 श्लोक याद हो जाएंगे, 6 महीने में याद हो जाएंगे। दिस इज द सिस्टम कि हाउ टू रिमेंबर श्लोकास। दूसरा, अब भगवत गीता को पढ़ना कैसे है ये अलग बात है, उसका पढ़ने का तरीका अलग है, वो आपको फिर अगली बार बताएंगे। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो भगवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए। अभी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी जैसे मतलब दीक्षा में मतलब दीक्षा का होना, भगवत मतलब धार्मिक क्षेत्र में गुरु का होना और दीक्षा का होना कितना इम्पोर्टेंट? गुरु का होना कितना इम्पोर्टेंट है और दीक्षा का होना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक सिंपल भाषा में बता देता हूं, उत्तर बहुत लंबा है, इसका लंबा उत्तर ना देके एक सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं, उससे शायद बात थोड़ी समझ में आ जाएगी। आपके पास सारी सुविधाएं किताबों की दुकान में उपलब्ध हैं, पहली क्लास की भी है, दूसरी की भी है, नर्सरी की भी है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 14वीं, इंटरव्यू, BA करें, MA करें, PhD करें, LLB, जो मर्जी करें, किताबों की दुकान में किताबें हैं कि नहीं है? जी ब्रो। है ना? जी ब्रो। फिर आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हो? व्हाट इज द नीड? किताब तो बाजार से लाओ, घर बैठ के पढ़ लो। व्हाट इज द नीड? क्या जरूरत है? लाखों रुपया फीस देते हो आप बच्चे की एंट्री के लिए और हजारों रुपया फीस महीने की देते हो, हर महीने बच्चे को पढ़ाते हो 16 साल तक, पेट काट के बच्चे को पढ़ाते हो। क्यों? कि जो बात वो गुरु के माध्यम से पढ़ के आता है, वो ज्ञान उसे जो किताबों में दिया हुआ है समझ में आ जाता है। इसीलिए जब आपको उसने ज्ञान दिया तो आपकी जरूरत पड़ी शिक्षा गुरु की। पहला गुरु है पथ प्रदर्शक,
वर्तम निर्देशक गुरु जो है, जो पथ प्रदर्शक गुरु है, आपको रास्ता दिखाता है बिगिनिंग में। फिर आपको शिक्षा गुरु मिलता है जो आपको शिक्षा प्रदान करता है, जो आपको ज्ञान प्रदान करता है। जो मैंने क्या बताया, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस बारे में कंप्लीट ज्ञान प्राप्त करते हैं। संबंध कैसे स्थापित करना है, इस लंबा टॉपिक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। आपको अनर्थ निवृत्ति करनी है, आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए, आपकी आसक्ति होनी चाहिए, आपका भाव आना चाहिए, फिर कृष्ण प्रेम मिलेगा, तब भगवान से संबंध स्थापित होगा। ये लंबा प्रोसेस है, सब समझना। वो समझने का प्रोसेस आपको शिक्षा गुरु देता है, ग्रंथों का ज्ञान देता है, भगवान को समझने का ज्ञान देता है, संबंध स्थापित करने का ज्ञान देता है, उसके प्रयोजन का ज्ञान देता है। वो ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने ज्ञान ले लिया, किताब आ गई, ज्ञान ले लिया। योग्यता क्या है? नौकरी करनी है आपको, बिजनेस करना है आपको, अगला कोर्स ज्वाइन करना है आपको, उसकी योग्यता कहां से आएगी? योग्यता है कि आपको गुरु जो है वो मोटिवेट करता है कि बच्चे एग्जाम दे ले, एग्जाम दे लेगा, पास हो जाएगा तो योग्यता हो जाएगी अगली क्लास में जाने के लिए, या नौकरी के लिए, या बिजनेस के लिए, या बाहर जाने के लिए, जो भी है योग्यता प्राप्त हो जाएगी। तो शिक्षा गुरु जो है आपको हैंडओवर कर देता है दीक्षा गुरु को, जो दीक्षा मीन्स आपका कनेक्शन कर देता है, एक तरीके से यूनिवर्सिटी की तरह, कि आपका कनेक्शन हो गया कि अब आप जो है भगवान से एक परंपरा में, एक लाइन में जुड़ गए कि यस नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट लिबरेटेड। अब आपकी दीक्षा गुरु ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया शिक्षा देखने के बाद। इट इज अ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। कुछ योग्यता प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें बताएंगे, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आप करोगे। दीक्षा प्राप्त होने के बाद आपको कुछ योग्यता प्राप्त, भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए दीक्षा गुरु कनेक्शन करता है। वो एसेंशियल हो जाता है कि जब तक आपको योग्यता प्राप्त नहीं होगी, वो क्लियर नहीं करेगा, तब तक आप भगवान के धाम कैसे चले जाओगे। तो एक तरीके से दीक्षा जो है एग्जाम हो जाता है, उस एग्जाम के माध्यम से आप जो है भगवान से संबंध स्थापित कर लेते हो। अब उस एग्जाम पे चलना है, जो आपने पढ़ा है एग्जाम के अंदर, अपने अगली क्लास में वो काम आएगा, नौकरी में काम आएगा, जॉब में काम आएगा, उसको आपने यूटिलाइज करना है, उसको इस्तेमाल करना है। तो जो कनेक्शन कर दिया है, उसके बाद कमिटमेंट हो गई है कि हाँ भाई मैं अब इतना पढ़ गया हूँ, मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरी योग्यता को जो सर्टिफिकेट मिल गया है, अब मुझे ये काम आता है। आप नौकरी के लिए जाते हो, सर ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यहाँ योग्यता सब मैंने उससे दीक्षा प्राप्त करी है, मैंने उससे दीक्षा प्राप्त करी है, मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त करी है। उन्होंने मेरे को टेस्ट करने के बाद, मेरे को एग्जामिन करने के बाद मुझे क्लियर किया है कि येस नो यू आर फिट टू गो, फिट टू प्रोग्रेस, फिट टू गो फर्दर। इसलिए जो है गुरु की आवश्यकता है कि गुरु आपको ज्ञान देता है, और फिर भगवान बैठे हैं आपके हृदय में चैत्य गुरु के रूप में। वो देख रहे हैं कि ये बुद्धि से डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बुद्धि से फैसला कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मेरे रास्ते पे आने को तैयार है कि नहीं तैयार है। उनके मन में जो है भगवान आपके मन में बैठ के जो है ये सब चीज़ें असेस कर रहे हैं, हृदय में बैठे हैं आपके, असेसमेंट चल रही है कि यस ये मिथ्याचारी तो नहीं है। मन तो कंट्रोल में कर लिया, पर विषयों का चिंतन कर रहा है। तीसरा अध्याय पढ़िए ना, 6-7वां श्लोक, ये मिथ्याचारी है या उत्कृष्ट है। 8वें श्लोक में बोला वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है कि ये मन से भी कंट्रोल किए हुए है और इंद्रिय विषयों को भी कंट्रोल में किए हुए है। इसके मन में कोई गलत विचार नहीं आ रहे हैं, कामनाएं गलत नहीं आ रही हैं। कामना सिर्फ एक ही आ रही है, मेरे धाम कैसे आना है। कामना एक ही आ रही है, मेरी सेवा कैसे करनी है। कामना एक ही है, मुझे समर्पण कैसे करना है। तो गुरु का आवश्यकता जो है इसलिए है, हम भौतिक संसार में भी देखते हैं गुरु के बिना गुजारा नहीं होता, आध्यात्मिक संसार में भी गुरु के बगैर गुजारा नहीं होता। और बताएं प्रभु जी। प्रभु जी मतलब आजकल तो लोग दिखा देखी भी दीक्षा ले लेते हैं कि भाई ठीक है वो भी दीक्षित है, ये न प्रकरण मैंने भी दीक्षा ले ली। तो मैं गया यहाँ पे प्रभु जी, टिक नहीं पाया, मतलब अवज्ञा भी कर रहा हूँ और वो सिद्धांत भी पालन नहीं कर रहा हूँ। तो प्रभु जी मेरा और गुरु का क्या नुकसान? देखिए, बहुत सारे लोग फेक सर्टिफिकेट बैठे बनाने के लिए। आप मुझे कहिए, मैं बनवा देता हूं आपका, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टरी सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, बिहार में जाके डॉक्टरी करिए। पर एलिजिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आपको एम्स में नौकरी करनी है, एज ए डॉक्टर कह रहा हूं, सफदरजंग में नौकरी करनी है,
राम मनोहर में नौकरी करनी है, फोर्टिस में करनी है, मैक्स में करनी है, तो आपकी डिग्री जो है वो जेन्युइन और सर्टिफाइड होनी चाहिए। वो फेक डिग्री से काम नहीं चलेगा। दीक्षा देने वाले तो 1000 बैठे हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक कल्ट है, उनकी जो है माता जी ने कहा, मेरे छोटे भाई के यहाँ चर्चा हो रही थी, उन्हें कहा अच्छा कल ऐसा है माता जी दीक्षा दे रही मॉडल टाउन में, जिस दिन दीक्षा लेनी हो हाथ खड़ा कर दो। कहे कौन माता जी, कौन सी दीक्षा? अरे वो माता जी हैं। अच्छा अच्छा दे रही दीक्षा, नाम दे रही हैं, और नाम मिल गया, चलो ले लो। ना जाने ना पहचाने ना कोई रूल ना कोई रेगुलेशन, ना कोई भक्ति ना कुछ, वो नाम दे रही हैं और मेरा नाम भी लिख लो जी दीक्षा में। जैसे अगर तुम सिनेमा जा रहे हो, चाहे मैं भी चलता हूँ यार, मुझे भी ले चलो साथ में, सिनेमा ही तो जाना है, तुम जा रहे हो मुझे भी ले चलो। तो ये दीक्षा नहीं है। आप इस्कॉन में दीक्षा लेके सारे दीक्षित भक्त बैठे हैं, आप इनसे दीक्षा लेके बताइए आप कैसे महाराज दीक्षा देते हैं। भगा देते हैं, अभी तुम फिट नहीं हो 6 महीने बाद आना, अभी तुम फिट नहीं हो अगले साल आना। बाकायदा जो आपको शिक्षा दे रहा है, जो आपके साथ इमीडिएटली जुड़ा हुआ है, ऊपर रिपोर्टिंग करता है, महाराज अभी इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। वो उसके बाद कहते हैं अच्छा भी तेरी कमी है ये, तो अभी जा 6 महीने बाद आई, साल बाद आई, अभी तेरे लिए चांस नहीं है दीक्षा का। दीक्षा इज नॉट ए इजी थिंग। आपका भगवान से कनेक्शन कर रहे हैं वो। आप दीक्षा का अर्थ क्या है? आप दीक्षा से क्या अर्थ समझते हो? आप दीक्षा से क्या अर्थ समझ, दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीक्षा कर तो प्रभु जी मैं अब सेटिस्फाई हो गया कि मैं इस संस्था को भी जानता हूँ और इनके नियम को भी जानता हूँ, और मैं इस रास्ते पर। दीक्षा का अर्थ यह है, दीक्षा जो है 2 अक्षरों से बना है, दी और क्ष, तभी तो दीक्षा बना ना। दी का अर्थ है दिव्य ज्ञान, और क्षा का अर्थ है क्षय करना, समाप्त करना। भगवान का दिव्य ज्ञान गुरु आपको दे के आपके पापों का क्षय करते हैं, अपने पाप अपने पे ले लेते हैं। आपके जो पाप थे पास्ट में वो उन्होंने अपने पे ले लिए, आपको दिव्य ज्ञान दिया, परंतु आगे से आपसे कमिटमेंट लिए कि अब तुम गलत काम नहीं करोगे, कोई पाप का कार्य नहीं करोगे। समझे आप? उसको दीक्षा कहते हैं। सेटिस्फैक्शन तो होगी दीक्षा लेने के बाद, कई लोग सेटिस्फाइड हैं, कई लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसलिए जो है इस बात, गुरु को समझना जरूरी है, दीक्षा को समझना जरूरी है, गुरु के आदेश को समझना जरूरी है। मैं आपको कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था मेरठ के लेक्चर में, आज फिर बताता हूँ, अपने गुरु महाराज की बात बताता हूँ। 4 साल पहले, 4 या 5 साल पुरानी बात है, महाराज जो है प्रसादम हॉल से निकल के जा रहे थे, सुंदर गोपाल प्रभु का प्रोग्राम था, मेरे को भी वहाँ जाना था, उनको भी वहाँ जाना था। मैं अपने फेस्टिवल रूम से निकला, वो अपने कमरे से आए, गेट के ऊपर हमारी मुलाकात हुई। मैंने महाराज को दंडवत किया, प्रणाम किया। आई एम सीइंग यू आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। मैं चुप हो गया। मैंने कहा यस महाराज, मैं 1 साल पहले आपसे मिला था। आई नो यू आर वेरी बिजी। मैं चुप हो गया। महाराज चलते चलते फिर कुछ बोले। मैंने महाराज से कहा, मैंने कहा महाराज आई एम सॉरी, आपके दर्शन नहीं कर पाता हूँ, आपको प्रणाम नहीं कर पाता हूँ, आपके दंडवत नहीं करने आ पाता हूँ, आपकी ब्लेसिंग लेने नहीं आ पाता हूँ, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तो मैं ऐसा कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम, मैं लेक्चर तो बिजी रहता हूँ, संडे को 3-4 मेरे लेक्चर होते हैं, तो मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। तो नेक्स्ट संडे मैं ऐसा करूँगा कि मैं आपके पास आ जाऊँगा, दर्शन करूँगा, प्रणाम करूँगा और आपका आशीर्वाद लूँगा। I'll cancel my lecture। महाराज बोलते हैं तो उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, बड़ी मुश्किल से सुननी पड़ती है कान पास लाके। एंड महाराज शाउटेड, महाराज ने शाउट किया मेरे पे। शाउट करके क्या बोलते हैं, शाउटिंग क्या करी, डिड आई से दैट? मैं चुप, कुछ नहीं बोला मैं। Don't cancel your program. Go and preach. Go and preach. If I need you, I'll call you on phone. ये प्रचार है भाव का, और प्रचार है गुरु का, ये मतलब भाव है गुरु का अपने शिष्य के प्रति।
मेरा भाव था कि मैं उनके दर्शन करूं, हालांकि मैं उनके भाव में प्रचार करता रहता हूं, पर मेरा भाव था कि महाराज नाराज ना हो जाए, मैं मिला ही नहीं साल भर से, मन में हो सकता है नाराज हो गए हों, उनको इसलिए मेरे पे क्रोध आ रहा हो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं लेक्चर कैंसिल करके आपसे मिलने आऊँगा। और आज 4 साल में मैं महाराज से मेरा ख्याल है ओनली 3 या 4 बार मिलाऊंगा बस। उनको मेरी पूरी रिपोर्ट रहती है, फुल रिपोर्ट रहती है मेरी। मेरे को जब कोविड हो गया, कोरोना में सफ़र किया जून के महीने में, कोविड भी था और डेंगू भी था। 16 डेज आई वाज इन हॉस्पिटल एम्स में। महाराज को पता लगा मेरे बारे में, उनको बताया गया। फिर मुझे मैसेज आया मेरी वाइफ को, मेरी वाइफ ने मेरी वाइफ क्वारंटाइन में थी, वहाँ पर ऋषिकेश में थे हम लोग और मैं एडमिट था। तो मेरी वाइफ से महाराज की बात हुई, उन्होंने कहा आस्क हिम नॉट टू वरी, ही विल कम बैक, आई विल चैंट फॉर हिम। महाराज सेड आई विल चैंट फॉर हिम। तो ये जो महाराज की मेरे लिए चैंटिंग करनी, ये महाराज का एक शिष्य के प्रति भाव दर्शाता है। एंड दैट इज वाई गुरु इज रिक्वायर्ड। गुरु, शिष्य का गुरु के प्रति भाव क्या है और गुरु का शिष्य के प्रति भाव क्या है, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है और हमें ये मानना चाहिए कि गुरु के बिना गति नहीं होती। उनके आदेश का पालन करें। एक और इंसिडेंस बताता हूँ। मेरे यहाँ महाराज ने लेक्चर किया, हमारे 2.5 किलोमीटर दूर लेक्चर चलता था, और तो उसके जो भक्त करने वाले वो भी डॉक्टर थे। तो उन्होंने जो है महाराज से बोला, ये बात है आज से 18 साल पुरानी, 18-19 साल पुरानी, 18 साल पुरानी। महाराज से बोला कि महाराज मैं ऐसा करूँगा, आप शाम को कृष्णहरि के यहाँ लेक्चर दे रहे हो तो मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूँ। फ्राइडे उनके यहाँ होता है, फ्राइडे मेरे यहाँ होता है, तो अपना कैंसिल करके मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो महाराज ने उससे बोला कितने लोग आते हैं तुम्हारे प्रोग्राम में? ऐसा 50-60 लोग आते हैं, तुम 50-60 को ले आओगे? बोला नहीं। तो जाओ लेक्चर करो, डोंट कम टू सी मी, मेरे पास मत आओ, लेक्चर करो जाके। 50-60 को छोड़ दोगे मेरे दर्शन करने के लिए? नो, गो बैक। हड़का दिया। एक बार मेरे यहाँ लेक्चर था संडे को, महाराज का मैसेज आया कि मैं संडे को तुम्हारे यहाँ आऊँगा। उन दिनों महाराज जो है प्रोग्राम्स में जाया करते थे, क्योंकि नया नया शुरू का मंदिर बना था और बहुत मतलब मुश्किल के दिन थे हमारे लिए, तो महाराज ब्लेसिंग देने आया करते थे। महाराज आए, वो भक्त भी आए, वो दूसरे डॉक्टर जो थे। शाम को जब महाराज वहाँ से जाने लगे तो हमारे बगल में एक और डॉक्टर रहते थे, उनसे कहे महाराज मेरे घर दर्शन दे दो, मेरे घर चरण डाल दो, मेरे घर चरण डाल दो, मेरे घर चरण डाल दो। और उसके घर चले गए महाराज रात में 10:30 बजे, 10:30-11 बजे की बात होगी, उसके घर चले गए। उसकी तो 5-6 खिल गई। और ये जो भक्त है ये महाराज से शिकायत करने लगे, महाराज हमारे घर तो चरण डालते नहीं, अब उनके घर चरण डाल दिया आपने, हम क्या बुरे हैं? शिकायत कर दी। तो महाराज को उत्तर क्या था? महाराज कहने लगे तुम पक्के हो, मुझे पता है तुम बाएं दाएं नहीं हिलोगे, पक्के रहोगे। वो तो कच्चा है, कच्चे को पक्का करने जा रहा हूं मैं, उस कच्चे को पक्का करने जा रहा हूं, और तुम तो पक्के हो, तुम तो कहीं जाओगे नहीं। तो गुरु का जो भाव होता है, गुरु देखता है कि उसके शिष्य को क्या चाहिए, और गुरु देखता है शिष्य को मुझे क्या देना है। मैंने महाराज से बोला, मैं अपने महाराज की आपको एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। मंदिर में फेस्टिवल था, मैं फेस्टिवल कमेटी का चेयरमैन था, नया मंदिर नया बना था, मतलब नई बिल्डिंग में ईस्ट गलाज में नया आया था। तो मैं फेस्टिवल चेयरमैन था, तो पहला जन्माष्टमी थी, तो मैं सारा दिन जो है संडे को मैं जाया करता था, सुबह शाम को आया करता था वहाँ से। तो सारा दिन मैं भाग दौड़ में कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगा, कहाँ रो लगेंगे, कहाँ क्यों लगेंगी, कहाँ ड्यूटी वर्शिप होगी, मतलब सब चीज़ें कंट्रोल में करनी थी। तो मैं महाराज के दर्शन नहीं कर पाता था। जब मैं दर्शन करने गया तो महाराज वृंदावन चले गए। जब दर्शन करने पहुंचा अगले संडे महाराज चंडीगढ़ चले गए। दर्शन करने गया महाराज बॉम्बे चले गए। मैं बड़ा दुख हुआ। तो एक दिन मैं दोपहर को महाराज जब प्रसाद लेक्चर देने के बाद रेस्ट कर रहे थे, महाराज के पास में पहुंच गया। 15 मिनट बाद मेरे को बुलाया महाराज ने अंदर।
मैंने रिपोर्ट दी जन्माष्टमी के बारे में। महाराज से मैंने कहा महाराज वो हमारे भक्त हैं, आपके पास आके बैठे रहते हैं, आपके दर्शन करते रहते हैं, मैं तो दर्शन भी नहीं करने आ पाता, मैं आपके पास चर्चा करने नहीं आ पाता, रिपोर्ट देने नहीं आ पाता, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो महाराज ने एक सेंटेंस बोला जो मुझे आज तक उद्वेलित करता है, मेरे मन को प्रफुल्ल कर देता है। महाराज कहते कृष्ण हरि, आई नो whose hand over to प्रभुपाद, go and relax, बस खत्म बात। मुझे पता है कि मुझे किसका हाथ प्रभुपाद को देना है, बस अपना काम करो। तो ऐसे ऐसे जो है गुरु की आवश्यकता रहती है, ऐसे ऐसे गुरु का भाव रहता है, हमारा उनके प्रति भाव है, उनका हमारे प्रति भाव है। तो इसलिए गुरु आवश्यक है, इसको आप लेकर चलिएगा, उस पर चिंता मत करिए आप। और बताएं प्रभु जी, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी। और जो श्लोकस का जो अभी आपने बताया था, तो उसका कोई बुक है क्या, या आपकी कॉपी के ही व्हाट्सएप कर देंगे पैकिंग में? कॉपी व्हाट्सएप नहीं होगी, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, उनको लिखना आपको खुद पड़ेगा। है क्या? हरि बोल। हाँ जी। आपके जो अभी श्लोका रिसाइटेशन के बारे में मैंने पूछा था, मैं कोई बुक है क्या ऐसे? मैं आपको श्लोकों की लिस्ट भेज दूंगा। आपको एक एक्सेल फाइल आ जाएगी, एक्सेल फाइल के अंदर आपको जो है वो श्लोक की संख्या मिल जाएगी, कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक है। आपने उस एक्सेल फाइल को खोलना है, प्रिंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उन श्लोकों को लिखिएगा। चाहे एक श्लोक लिख के आप अगले हफ्ते मुझे दिखाइए, या एक श्लोक लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपका लिखना ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है नहीं? मैंने आपको श्लोक दिखा दिए हैं अपने, उससे आपको जितना उसमें ब्रेकअप लिखा हुआ है, मैंने ब्रेकअप को लिखा सारा, जिससे कि आसान हो जाए काम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, माता जी की जय हो। प्रभु जी, आपने ना बहुत पहले एक बार ये लिखवाया था हमें ना, 4 में। प्रभु जी, जैसे ये मेरे पास है अभी, या आपने ही जब लिखवाया था तब का लिखा हुआ है जब? हाँ माता जी, मेरे को याद आया, मेरे यहाँ मेरे घर पे आया करती थी भगवत गीता सीखने की क्लास के लिए, ये हाउ टू लर्न भगवत गीता। यस प्रभु जी। वो क्लास तो ये आपने एक कॉपी बनवाई थी। हाँ। और इसमें आपने मतलब 4 टुकड़ों में जो लिखना सिखाया था वो तो मैं आज तक भी इस चीज को याद करती हूँ। कोई श्लोक याद करती हूँ तो मैं इसी तरीके से याद करती हूँ। वही तरीका है माता जी, और कोई तरीका नहीं है, और सबसे आसान तरीका है ये। हाँ जी प्रभु जी, सबसे इजी है, क्योंकि संस्कृत में जो सारा कई बार तो बिल्कुल जो लाइन लिखी होती है एक ही उसमें लिखी होती है, लंबे लंबे शब्द होते हैं जिनको देखिए मैं बताता हूँ आपको, वो याद नहीं कर पाते। ये देखिए जरा, इसमें 11वां श्लोक पढ़िएगा आप। पढ़ा जा रहा है क्या? हाँ जी प्रभु जी, बहुत बड़ा है। इसको जरा पढ़ के सुनाइए मेरे को। तेषामेव अनुकंपार्थ महामज्ञानजनम तमा नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अब इसी को जो है अगर आप ब्रेकअप से पढ़ेंगे, ठीक है, तेषामेव अनुकंपार्थमहं अज्ञानजं तम नाश्यामि, मतलब इसे पढ़ेंगे जब आप, तो आपको जो है ब्रेकअप पढ़ेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, ब्रेकअप पढ़ने के बाद इजी हो जाएगा। ये लंबा श्लोक जो है पढ़ नहीं पाएंगे आप। ये लंबे श्लोक को कई बार जो शब्द इतने मुश्किल होते हैं कि आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे कि वहाँ क्या लिखा हुआ, इसलिए अलग अलग जब पढ़ लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं तो आसान हो जाता है। और बताइए वेद विद्या प्रभु ठीक है? दर्शन हो गए आपके? हरि बोल। प्रभु जी, वो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि वो अर्जुन जो है पहले युद्ध नहीं लड़ा था क्या, उसको पहले कोई शौक नहीं हुआ था? देखिए ऐसा है कि आपने भगवत गीता पढ़ी है? यस प्रभु। कितनी बार पढ़ी है?
अभी सर दूसरी बार चल रही है प्रभु जी। भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच, उसके पहले का जो पोर्शन है महाभारत का, जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे ना तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। और भगवत गीता के अंदर सुनिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं, दूसरी बात यहां समझिएगा आप। ये देखिए, 32वां, 33वां, 34वां और 35वां श्लोक है ये, ठीक है। इस 31वें श्लोक में कहते हैं, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना ही है कृष्ण मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूं। अगले 4 श्लोकों में कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख है, जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, फिर मैं इन्हें सबको क्यों मारना चाहूँगा। भगवत गीता का पहला अध्याय क्लैरिफाई करता है आपके उत्तर को। पहले युद्ध लड़े हैं, उसका संबंधी कोई नहीं था सामने, उसका रिश्तेदार नहीं था, उसका संबंधी नहीं था, या कौटुंबिक मोह जागृत हो रहा है, कुटुंब के प्रति मोह जागृत हो रहा है। अब भगवत गीता को ध्यान से पढ़िएगा, पहला अध्याय पढ़ लीजिए ध्यान से, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उसको अपने सामने अपने संबंधी दिखाई दे रहे हैं, उनको मारना है, रिश्तेदार सब रिश्ता पहचान रहा, संबंध सबके साथ, पितृगण है, चाचा है, मामा है, ताऊ है, फूफा है, गुरुगण है, सब सामने खड़े। पहले युद्धों में कोई संबंधी नहीं था सामने, तब उसे अलग धर्म का पालन करना था। यहाँ जो है उसके मन के अंदर कौटुंबिक में जागृत हो रहा है कि मेरे संबंधी मारे जाएंगे, मेरे मित्रगण मारे जाएंगे। युद्ध तो अर्जुन ने अनेक लड़े, पर उसके सामने उसके मित्रगण नहीं थे, उसके सामने संबंधी नहीं थे, कुटुंब के प्राणी नहीं थे उसके सामने। नहीं, इसमें भी मित्र संबंधियों के अलावा भी तो मारा था सबको। किसको? और सेना के और लोग भी थे ना भैया, सेना के और लोग थे, वो तो उसी संबंध के नाते आए थे ना, वो सारे उसी संबंध के नाते आए थे, दुर्योधन का संबंध निभाने के लिए आए थे। तो पहले तो उसको जो मुख्य संबंधी, देखिए उसने यहाँ पर जो है चर्चा करी, मैं पलट कर भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य पे बाण कैसे चलाऊंगा। भगवत गीता का हर श्लोक जो है उसका हर शब्द इंपॉर्टेंट है। पितामह के ऊपर बाण क्यों नहीं चलाएगा भाई तू? इसलिए नहीं चलाऊंगा कि उनकी गोदी में मैं खेला हूं, उनकी गोदी में मैं बड़ा हुआ हूं, उनके ऊपर पलट के बाण मैं नहीं चलाना चाहता, ये उसके मन में बात आ रही है। उसके बाद उसने जो है ये बात कही कि गुरुजनों पे, इस गुरुजन में द्रोणाचार्य की क्या क्वालिटी थी, व्हाट वाज हिज क्वालिटी, द्रोणाचार्य की क्वालिटी क्या थी? द्रोणाचार्य की क्वालिटी ये थी कि द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी दिया था, और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उन्होंने जो है अर्जुन को भी दिया था, परंतु ब्रह्मास्त्र को तोड़ने का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को दिया था, उन्होंने अश्वत्थामा को नहीं दिया था। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न है कि जब इतना ज्ञान इन्होंने मेरे को दिया है जो अपने पुत्र को नहीं दिया है, ऐसे प्रिय गुरु के ऊपर मैं पलटकर बाण कैसे चलाऊंगा, ये बताइए आप। ऐसे प्रिय गुरु के ऊपर जो मेरे से इतना प्रेम करते हैं, उनके ऊपर मैं पलट के बाण कैसे चलाऊंगा, ये उसके मन में सवाल आ रहा है। तो यहाँ पर जो है फिर शास्त्र की चर्चा आती है। शास्त्र की चर्चा ये है कि भाई जो तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हें शिष्य मानते हुए भी तुम्हारे ऊपर वार कर रहे हैं, तुमसे लड़ने को लालायित हैं, तो तुम्हें भी जो है उनसे लड़ने के लिए कोई परहेज नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी उनसे लड़ना चाहिए। ये बात उन्होंने उसको समझा दी, क्योंकि यहाँ अर्थशास्त्र की बात आ रही है और धर्मशास्त्र की बात आ रही है। जब दूसरे अध्याय का हम 7वां श्लोक पढ़ते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन है धर्मशास्त्र का और अर्थशास्त्र का। धर्मशास्त्र कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए,
अहिंसा का पालन करना चाहिए। और अर्थशास्त्र ये कहता है कि आतताई का वध करना धर्म है, आतताई का वध कर देना चाहिए। तो उसके मन में ये बात आती है कि जब मुझे आतताई का वध करना है तो मैं सामने मार देता हूँ, पर कुटुंब के लोग हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये सारे के सारे मारे जाएंगे। तो यहाँ जो है कहा जाता है महाजनो येन गता सपंथा, धर्मशास्त्र कहता है आहुतो न निवर्तते द्वितीयादपि रणदपि, यदि क्षत्रिय को जुआ खेलने के लिए बुलाया, युद्ध के लिए आह्वान करे तो कभी इनकार नहीं करना चाहिए। तुम्हें युद्ध के लिए आह्वान कर रहे हैं तो इनकार मत करो, जाओ लड़ो। और महाजनों ये न गता, जो महाजन होने के बावजूद तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तुमको मारने के लिए तैयार हैं, तो तुमको जो है उनको मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। शिष्ट पुरुष का आचरण करो। शिष्ट पुरुष ये है अपने से बड़ों को फॉलो करता है, और बड़े फॉलो कर रहे हैं, तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं, तुम फॉलो करो, उनको मारने के लिए तैयार हो। ये शास्त्र पढ़ेंगे ना, जब भगवद गीता पढ़ेंगे आपको एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बाकी लोग खड़े हैं, आप ये देखिएगा कि 18 अक्षौणी सेना है, 18 अक्षौणी। एक अक्षौणी कितनी बड़ी होती है बताइए आप, एक अक्षौणी का साइज बताइए क्या है। 1 अक्षौणी इज इक्वल टू 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक। ये एक अक्षौणी बनती है। इसको 18 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा, मतलब 40 मील लंबा, 40 मील चौड़ा, अर्थात 64 किलोमीटर लंबा और 64 किलोमीटर चौड़ा, अर्थात पूरी दिल्ली के बराबर ऑलमोस्ट ऑल युद्ध भूमि थी। ऑलमोस्ट ऑल इतनी बड़ी युद्ध भूमि थी वो, जहां पे युद्ध हो रहा है। इतनी सेना वहां पे व्यवस्थित करी हुई है। और पूछिए जी, प्रश्न क्या कहते हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता बोलो। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला कि हमें गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, जैसे गुरु महाराज जी बोलते हैं कि हमें सुबह सुबह जप कर लेना चाहिए, अपनी साधना स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, भगवत गीता भागवतम पढ़नी चाहिए। तो जैसे हम कभी सुबह जप नहीं कर पाते हैं, हमारे शाम को होता है, या हम भागवतम किसी दिन हम नहीं पढ़ पाते हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या ये गुरु की अवज्ञा हो जाती है अगर हम ऐसा नहीं कर पाते? देखिए, गुरु की अवज्ञा नहीं है ये उनकी इंस्ट्रक्शन नहीं है, सजेशंस हैं। ये समझाया जा रहा है कि बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का। शास्त्र भी कहता है बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का, गुरु भी वही कहेंगे जो बेस्ट टाइम है। बट शास्त्र ये भी कहता है, प्रभुपाद भी कहते हैं, सब्जेक्ट टू योर टाइमिंग्स। आपको सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ नींद आ जाएगी, अब क्या करोगे? तो मैं आगे कर लूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो कहते हैं हमसे होता ही नहीं, क्या करें? भैया तो कार में बैठ के कर लिया कर। कैब में जाता 2 घंटे गुड़गांव, 2 घंटे आता है गुड़गांव से, 4 घंटे है ना तेरे पास, 4 घंटे में चैंटिंग कर ले। घर आते ही सो जाता है, शाम को उठता है, बिल्कुल नहाता धोता तैयार होता है, कैब में बैठता है और चला जाता है। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो अच्छा ही है। तो वो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है, इंस्ट्रक्शन अपनी जगह है, बिल्कुल ठीक है, परंतु उस इंस्ट्रक्शन के अंदर 19-20 चेंजेस जो हैं थोड़े बहुत, वो अपने आपके समय अनुसार, परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप चेंज कर लेते हो। उसमें गुरु को बता दें, महाराज ऐसा ऐसा मैंने किया है, मेरे साथ ये लिमिटेशंस हैं, तो महाराज उसको परमिट कर देंगे, यस यू डू, करो ऐसे, कोई बात नहीं, परमिशन मिल जाएगी। कोई अवज्ञा तब होती है कि जब गुरु ने एक आदेश दिया है किसी कार्य के लिए, ये रूटीन है, ये वैदिक भक्ति है। गुरु ने आदेश दिया है किसी कार्य के लिए, भी तुम्हें ये कार्य करना है। जैसे मैं बताता हूँ, महाराज ने बोला जन्माष्टमी है, तुम्हें ये कार्य करने हैं, महाराज उसको लगा लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा, मैं नहीं कर सकता, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। ये अवज्ञा हो गई कि उनके आदेश का आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्होंने कहा है आप उसको कर नहीं पा रहे। तो ये थोड़ा सा भाव समझना है
कि मेरे पास भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, महाराज के पास अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसमें तालमेल कैसे बैठेगा? गुरु से आदेश ले लें, गुरु को बता देंगे, उनसे आदेश ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उनको। प्रभु जी, अगर इसको एक शब्द में अगर हम बोलना चाहें, गुरु का आदेश जिसको क्या फॉलो करें, एक शब्द में वो क्या है? देखिए, गुरु का आदेश क्या है समझिएगा। अभी जो आपने कहा, ये बोला है, ये बोला, ये बोला है, तो ये भी आदेश। बट यहाँ पे गुरु जो है फ्लेक्सिबल हो जाते हैं जब उनसे हम परमिशन ले लेते हैं कि महाराज मेरी लिमिटेशन है, मैं ये काम दोपहर के बाद कर सकती हूँ, सुबह नहीं कर सकती, ठीक है, मैं शाम को कर सकती हूँ, सुबह नहीं कर सकती, मेरी लिमिटेशंस हैं। तो ये हो गई बात। अब आता है कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे गुरु ने आदेश दिया भी आपको ये कार्य करना है, जो वैदिक भक्ति से थोड़ा अलग है, जो आपको उन्होंने कार्य दिया है। मान लो आपसे कहा कि आप जो है मंदिर के अंदर भगवान के लिए पर्दे सिल के लाइए, तो आप पर्दे सिल के लाइए या सिलवा के लाइए या सिल के लाइए, जैसे मर्जी करिए, वो आपकी जिम्मेदारी हो गई। तो आपको किसी जिम्मेदारी को देना जो है वो आदेश हो जाता है। भाई यस, गुरु ने मेरे से एक काम बोला है, जो रूटीन काम है वो तो है ही है, और ये मुझे गुरु ने एक एक्स्ट्रा काम बोला है, जो एक्स्ट्रा काम मुझे बोला गया है, मुझे उसे पूरा करना है। आप उसमें टाइम स्लॉट मांग सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है कि महाराज 2 दिन नहीं 3 दिन में हो जाए, चलेगा? महाराज कहेंगे हाँ 3 दिन में ले आना। तो ये जो है गुरु के साथ आपका तालमेल है कि आप कैसे तालमेल बिठाते हो, कैसे उस काज को पूरा करते हो, कैसे उस कार्य को पूरा करते हो। महाराज ने कहा भागवतम पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। अब आप कहो जी मैं सुबह 3 बजे उठूंगी, 4:30 बजे मंगल आरती करूंगी, उसके बाद मैं जब करूंगी, उसके बाद भागवतम पढ़, स्कूल कब जाऊंगी? 8 से 9 भागवतम का टाइम है, 7 बजे मेरे स्कूल में हाजिरी है, 6:30 में स्कूल जाती हूँ, 6:45 घर से निकल जाती हूँ, बस पकड़ लेती हूँ, तो भागवतम को पढ़ूंगी। तो उसमें क्या है, नित्यम भागवत सेव्या, भागवतम पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी है, तो मैं दोपहर पढ़ सकती हूँ, शाम पढ़ सकती हूँ, रात पढ़ सकती हूँ, पर मैं पढ़ूंगी। मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, मना नहीं कर रही हूँ, आई विल फॉलो इट, बस दैट्स ऑल। प्रभु जी, मैंने एक बार सुना था कि भागवतम जो है वो सुबह ही पढ़नी चाहिए, मतलब ऐसा सुना था, बात से ऐसा लगता कि ऐसा हो सकता है, मैंने तो ऐसा सुना नहीं। मैंने सुना था कि जैसे एक बार लेक्चर में भी सुन रही थी कि कुछ लोग भागवतम 1 बजे पढ़ रहे हैं, कुछ 2 बजे पढ़ रहे हैं, कुछ शाम को 5 बजे पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, भाई तुमने सुना होगा, मैंने नहीं सुना। तो मतलब भागवतम हम कभी भी पढ़ सकते हैं ना पूरे दिन में? कोई भी ग्रंथ है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना उससे, उस ग्रंथ से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आप उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। भगवान ने जब कहा सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा कीर्तन करो, तो क्या दोपहर का समय भगवान के कीर्तन का नहीं है? मुझे अपना जीवन यापन भी तो देखना है ना, आई हैव टू लिव माई वर्ड ऑल्सो, मुझे अपने जीवन भी चलाना है। मैं अगर सोचूं कि मैं सारे काम कर लूं तो फिर मुझे सारे काम छोड़ देने चाहिए। आपके गुड़गांव से माता जी का मेरे को मैसेज आया, मेल आया मेरे पास। सुबह मैं 6 से लेकर 7 बजे तक ट्यूशन करती हूँ, हस्बैंड को खाना तैयार करके देती हूँ, और मेरी लड़की है 6 महीने की, सोती नहीं है सारी रात, वो जगाती है। मेरे को सफाइयाँ भी करनी है, झाड़ू पोछा भी करना है, बर्तन भी साफ करने हैं, कपड़े भी धोने हैं, कपड़े इस्त्री भी करने हैं, खाना भी बनाना है, सारे काम करने हैं, लड़की को सुलाना भी, उसको भी दूध पिलाना, उसकी भी केयर लेनी। मैं कब करूँ काम? अब आप बताइए उसको क्या किया जाए? लड़की छोड़ दे? आप उसको बताइए कब करेगी वो काम? तो ये थोड़े से कॉम्प्रोमाइज जो है हो जाते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। एक माता जी थी, साउथ इंडियन, नजफगढ़ में थी, उनका मेरे को मैसेज आया, अब विशाखापट्टनम में है फुल टाइम, वो एक लेडीज आश्रम है उसमें रहती है, उनकी भी ऐसी समस्या थी। सुबह 8 बजे गुड़गांव में रिपोर्टिंग है, नजफगढ़ से चलती थी सुबह 7 बजे और 8 बजे पहुंचती थी गुड़गांव, और शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी, 6 बजे घर पहुंचती थी, 6:30 7 6:30 पौने 7 बजे। वो सारे घर के काम करने,
सारा घर निपटाना है, हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, घर देखना है, कपड़े कपड़े ये सारे काम करने हैं, उसको उसमें टाइम निकालना है। अब वो कैसे टाइम निकालेगी, कब टाइम निकालेगी, कहाँ टाइम निकालेगी, उसको हम क्या कैसे समझाएं? या तो कहें ये तो छोड़ दे, भक्ति तेरे बस की बात नहीं, भाग जा ये सब तो कह नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा फैनेटिक नहीं होना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके गुजारा होता है, गुजारा करते जाओ बस। थैंक यू प्रभु जी। निताई मत प्रभु। यस प्रभु जी। बताइए, कुछ आप कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास दिया प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। इतना डिटेल में आपने पूरा भगवत गीता समराइज कर दिया प्रभु जी, बहुत सुंदर लगा, मैं सुन रहा था पूरा।